What I'm curious about is आप अकेले क्यों घूमते हो? What is the thrill there? भाई अकेले ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेले घूमता हूँ. मोस्टली मेरे ट्रैवल्स अकेले होते हैं. कारण ये कि वर्सेटैलिटी ज़्यादा होती है. मेरे को किसी जगह ज़्यादा टाइम बिताना तो मैं बिताऊंगा, नहीं बिताना तो मैं उसी दिन निकल जाऊंगा. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है. किसी और के साथ हूँ तो आपने चीज़ें ज़्यादा प्लान करी होती है. अगले बंदे का शायद मन नहीं है वहाँ से तुरंत निकलने का, या अगले बंदे का मन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन बिताने का, तो प्लान्स क्लैश होते हैं, फिर मज़ा नहीं आता. तो इसलिए ज़्यादातर मैं अकेले घूमता हूँ. और मेरे बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं ट्रिप्स. मतलब मैं फ़्लाइट टिकट नहीं कराता. अभी जैसे शायद मैं इधर हूँ तो मैं सोच रहा था कि भी कल परसों मैं क्या पता थाईलैंड चला जाऊँ थोड़े दिन फुकेट या कहीं ट्रेनिंग करने के लिए. और अगर मेरे को कहीं जाना है, वीज़ा सारे ऑलरेडी सॉर्टेड रहते हैं, मोस्टली वीज़ा रहते हैं. कैसे? मतलब इंडिया आता हूँ, लगवा जाता हूँ सारे ही वीज़ा लगवा सारे. बट अब जैसे शेंगेन मेरे को 5 साल का मिल गया, US 10 साल का था, वो अलग ही एक्सपायर हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया 3 साल का, जितने भी है सारे, न्यूजीलैंड वगैरह. यूके का 6 महीने का, वो मेरा अगस्त में एक्सपायर हो रहा है. लेकिन तो अगस्त से पहले यूके जाना पड़ेगा. लेकिन जहाँ भी मेरा मन करता है वहाँ जाता हूँ, एक साइड की टिकट कराता हूँ, वहाँ लैंड होता हूँ. मेरे को जगह पसंद आई तो मैं ज़्यादा दिन रुकूंगा, नहीं आई तो जल्दी निकल जाता हूँ. और कब निकलना है मैं निकलने से पिछले दिन या उसी दिन डिसाइड करता हूँ. तो ऑब्वियसली आपके साथ में कोई और बंदा है तो आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख नहीं सकते. सही में समझ ये गया. मेन रीज़न है. और आई एम श्योर अकेले घूमने से एक बहुत नॉवल टाइप का एक्सपीरियंस भी मिलता है जो आपको ग्रुप में नहीं मिलता होगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. अगर मैं 2 लोग भी हूं ना तो हमारा एक गुट हो जाता है. फिर उस गुट के साथ जो जुड़ना चाहे वो उस गुट का हिस्सा है, पर उस गुट की आइडेंटिटी है. डेफिनेटली भाई, है ना. अकेले में आप कहीं पे भी घुस जाओ. हाँ. आप किसी के साथ भी हो सकते हो. हाँ. अब मेरा कोई दोस्त जा रहा है, उसे लेट से मुझे थाई नहीं करनी, मुझे करनी है, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा, दूसरा फिर हो नहीं पाएगा एडजस्ट. मैं सोचूंगा यार वो घर पे अकेला, होटल में अकेला है, वो साथ में आएगा तो उसका मन नहीं लगेगा. वही बात आपने अच्छे से आर्टिकुलेट कर दी. यही है मतलब हर जगह आप खुद घुस सकते हो. कोई भी ग्रुप है जो आपके इंटरेस्ट है, आप उधर जा सकते हो, उनका पार्ट बन सकते हो. लेकिन कॉमन ग्राउंड ढूंढना किसी और इंसान के साथ, ऑब्वियसली वो आपके साथ ट्रैवल करे तो ऑलरेडी बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स आपके बीच में होंगे, लेकिन कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव होते हैं जो शायद उसके ना हो, आपके हो. और आई एम श्योर आप घूमते पैशन से होगे. लाइक मतलब आपको मजा आता होगा, वरना आदमी को बोर होने लगता है यार थोड़े टाइम बाद. वो तो है ही भाई. कोई चीज़ अगर आप नेचुरली नहीं, आपको मजा नहीं आता किसी चीज में, तो आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते. वो राइट. धक्के से नहीं कर सकते, चाहे कितने ही पैसे मिल रहे हो, कुछ भी हो रहा हो. 5-6 साल हो गए भाई इतना ट्रैवल करते हो, मजा आ रहा है तभी कर रहा हूँ. हाँ, आई कैन इमेजिन. मतलब मेरे को 2-4 साल पहले ऐसा लगने लगा कि अब तो सेम सा होता जा रहा है. मतलब अब अगर मैं उस अपने पूरे ट्रिप को एक बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं दे रहा ना कि इसमें ये करेंगे और फिर ये होगा, तब तक वो मजा नहीं आ रहा. वरना शुरू में तो मैं भी ऐसे ही घूमता. मेरी पहली ट्रिप सोलो ऐसी थी कि मैंने घर वालों को बोला कि, तब मैं सीए का स्टूडेंट होता था, मैं आर्टिकलशिप कर रहा था कहीं. मैंने घर वालों को बोला कि ऑफिस वाले भेज रहे हैं कहीं. ऑफिस वालों को बोला घर में है शादी कहीं. ओ भाई, दोनों को झूठ बोल के बगलिया पहाड़ों में. और कहा कसौल. बचपन की बात है ये भाई, बहुत बचपन की बात है ये. पहली बार ऐसे गया था मैं. कसौल मैं भी गया हूँ भाई. मैं लास्ट टाइम इंडिया आया था. जब मैं इंडिया आता हूँ तो जनरली क्या करते हैं कि भी अपने भाइयों, मैं मेरे भाइयों दोस्तों के बहुत क्लोज हूँ. मतलब हिसार में जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे 8-10 जो सबसे करीब लोग हैं वो ज़्यादातर हिसार के ही है. उसमें से एक नवांकुर भी है, वो हालांकि बहादुर के, उसके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ, तो ट्रैवल फ्रेंड है. लेकिन जो एक्चुअल जो मेरे दोस्त है, भाई है, 8-10 है, वो मेरे कजन्स ही है एक तरह से. सारे सेम होम टाउन के, किसी का दादा मेरे नानी का कज़न है, ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली में. तो हम सारे 8 जने बहुत क्लोज है. तो जब भी मैं इंडिया आता हूँ तो हम जनरली कोई ट्रिप प्लान कर लेते हैं इंडिया के अंदर ही. इंडिया के बाहर होता हूँ तो फैमिली को बुला लेता हूँ, किसी बीच में यूरोप मिल लिए, कहीं मिल लिए, मम्मी पापा से ऐसे मिल लेता हूँ, या इंडिया आता हूँ तो उनके साथ रहता हूँ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ घूमने निकल जाता हूँ. तो पिछले साल हम गए थे 24 में, कहाँ गए थे हम, गोवा गए थे. 23 में गए थे हम कसोल. तो भाई वहाँ पे क्या हुआ कि ना, वो आती है हैश ब्राउनी आती है. मैं ये करता नहीं हैश वैश जो भी चीज़ है. तो मैंने वहाँ ट्राई करी पर भाई वो, अच्छा, तो मेरे को उसने खिला दी. बोला ये ब्राउनी है, इसमें कुछ वो होता है जो ला दे, इतनी सी ब्राउनी है, मेरा क्या कर लेगी. मैं थोड़ी सी खा ली और खा ली, मेरे कुछ हुआ ही नहीं. वो भाई 1 घंटे बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी जाग गई मेरी. मैं ऐसे अजीब सा लेट रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, अजीब बोगरी हरकतें कर रहा हूँ. वो बोल रहे क्या कर रहा है तू, ये वो, पता नहीं क्या हो गया भाई. मेरे को कुत्ता था कमरे के बाहर, मेरे को डर लग रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कुत्ता है यहाँ पे. मैं कितने ही कुत्ते हो, मेरे को डर नहीं लगता. अब मैं ज़्यादा बातें बोलूँगा तो क्लिप्स काटते हैं, कुत्तों को पीटता है, वो करता है. नहीं भाई नहीं पीटता, पर मैं डरता नहीं. तो भाई वहाँ कमरे के बाहर कुत्ता, मैं ओ माय गॉड ये मुझे खा जाएगा, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ भाई. मुझे वो उनने बाद में वीडियोस दिखाई और मेरे को इतनी शर्म आई भाई.
पंखा के अंदर की औरत जाग गई। सही में भाई मैं औरत बन गया यार। हरियाणा के लौंडों को भांग मत खिलाओ। भाई भांग ही तो रहती है, जो भी है भाई मुझे नहीं पता। भांग ही रहती है, अच्छा। भांग ही रहती है, क्योंकि अच्छा मैंने एक बार बचपन में देखा था किसी को खाते हुए। मैं 7वीं 8वीं में था और ना मैं अंदर से घबरा गया था, क्योंकि ना वो मेरे को नहीं पता था भांग क्या होता है यार। होली होली का टाइम था, किसी ने किसी को ठंडाई पिलाई, उसने ठंडाई पी, थोड़ी देर में वो ऐसे करके मैं कह रहा हूँ वो ये तो पागल हो जाते हैं। पर भांग में ऐसे आई एम श्योर ऐसा लगता होगा कि मतलब कुत्ते पता नहीं, बहुत पैरानॉइड हो गया था मैं। हाँ, पैरानॉइड। तो वो फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी भाई। तो मैं तो हाथ जोड़ ली भाई, ये चीजें नहीं करनी आज बात। पर भाई ऐसे ओवरऑल तो बहुत होता होगा, बिकॉज मेरे शायद 15 ट्रिप होंगे जो मैंने अकेले लिए हैं। उसी में 8 बार ऐसा हुआ है कि हम मर तो नहीं जाएंगे। आपके साथ तो ये और कॉमन होगा यार, कि भी मर तो नहीं जाएंगे। एज इन लाइक कहीं फंस गए जहां इमेजिन ही नहीं किया था, जो मैथ ही नहीं, हमारी गणित के ऊपर ही कहीं पहुंच गए, कुछ और ही हो गया, किसी के साथ कहीं और ही पहुंच गए। भाई होती है ऐसी सिचुएशंस। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरे को पता है कहाँ किस लिमिट तक मैं जा सकता हूँ, जहां तक मैं सेफली बच जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया इन सिचुएशन से बाहर आने का। लेटली अभी मैं कॉन्गो में था। DRC एक देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उधर मेरे को पहली बार मतलब जितना उधर लगा था उतना अभी तक किसी भी ट्रैवल्स में मेरे को नहीं लगा कि भी मरूंगा। तो भाई वहाँ क्या हुआ, मैं उसके ईस्टर्न पार्ट में था। ईस्टर्न कुछ एरियाज थे, बुकावू, गोमा, कुछ सिटीज थी ईस्टर्न DRC की। उसका पड़ोसी देश है रवांडा। रवांडा का एक मिलिशिया रेबल ग्रुप है जिसका नाम है M23, कुछ मूवमेंट का M23 बोलते हैं उसे। तो M23 ने ईस्टर्न DRC कब्जाना शुरू कर दिया जिस दौरान मैं वहाँ पे था। ये भी 3 महीने पहले की बात है, इंडिया आने से जस्ट पहले। तो उनके रेबल ग्रुप्स, वो मिलिशिया सड़कों पे घूम रहे, ट्रक्स पे बड़ी बड़ी AK-47 लेके, और बहुत ही इंटिमिडेटिंग था। यूं लग रहा था कि अब कुछ होएगा, अब कुछ होएगा। पर मैं किसी तरह गोमा, हाँ यही है रवांडा M23 रेबल्स, गोमा एयरपोर्ट डालना इस पे। गोमा एयरपोर्ट भाई मेरी लाइफ का सबसे बेकार एयरपोर्ट का कोई एक्सपीरियंस था तो वो ये एयरपोर्ट था 3 महीने पहले। इस पे गोमा एयरपोर्ट वो करना M23, आगे M23 लिख दो। रेबल्स ने कब्जा लिया था एयरपोर्ट अभी रिसेंटली, प्लेन शॉट डाउन कर रखे होंगे। ओ भाई 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 भाई, ये जिस दिन मैं एयरपोर्ट से निकला हूं उससे 40 घंटे बाद की बात है। ओ भाई भाई, इन्होंने टेक ओवर कर लिया था एयरपोर्ट को। तो M23 रेबल्स चाह रहे थे कि हम एयरपोर्ट पे कब्जा कर ले ताकि हम कंट्रोल कर सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताकि लोग यहाँ से जा ना सके, डिप्लोमैट्स ब्यूरोक्रेट्स जा ना सके और हम एरिया कब्जा लेंगे धक्के से। तो ये चाह रहे थे एयरपोर्ट पे कब्जा करना, और मेरे को निकलना था इस सिचुएशन से बाहर क्योंकि लड़ाई छिड़ चुकी थी ऑलमोस्ट। लेट जनवरी की बात है, लेट जनवरी की 20-21 के राउंड की होगी शायद। तो भाई मैं एयरपोर्ट पे था और एयरपोर्ट में मैं अंदर घुसा, गेट पे भाई मेरे को बोले ऐसा माहौल कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, जगह जगह सारे मिलिशियाज गन लेके घूम रहे हैं, इनकी DRC की आर्मी पुलिस सब आगे कि अब जंग छिड़ेगी। मैं एयरपोर्ट पे गया तो एयरपोर्ट के बाहर DRC की मिलिट्री थी। मेरे को बोले कि भाई तू तो अंडरकवर एजेंट है, तेरी बंदूक के निकाल। मैं डर गया भाई, माँ भाई मेरे पास कौन सी बंदूक के, और बोले हमें तेरे को देख के पता लग रहा है तू एजेंट है, निकाल तेरी बंदूक के। मैं वहाँ मर गया भाई। ये वो मेरे जेब में जो भी पैसे थे मैंने निकाल के माँ ले बोला पैसे नहीं चाहिए, बंदूकें निकाल, ये वो किसी तरह उनको मैंने बताया। अब उधर बोलते हैं फ्रेंच मेरे को आती नहीं, बड़ी मुश्किल से बात करी, पैसे दिए, अंदर गया। अब इतना फ्रेजाइल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे कभी भी कब्जा हो सकता है। इस एयरपोर्ट पे कोई भी गन स्कैन करने की मशीन नहीं थी, मतलब बैग स्कैन करने की मशीन नहीं थी। सीधा एक कोना था, उस कोने में गए, बोले जाओ वहाँ बैग चेक करा के आओ अपना। तो मैं वहाँ पे बैग लेके गया, 2-3 उधर एयरपोर्ट ऑफिसर्स बैठे, बोले कि भाई तेरी मैगजीन्स निकाल दे जितनी भी है बैग में। और ऐसी सिचुएशन में मैं सोच रहा हूँ भाई क्या करेंगे मेरे साथ, कि धक्के से भी पकड़ के डाल दे तो कौन छुटा रहा है मेरे को ऐसे माहौल में। तो मैं बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोला नहीं तेरे पास मैगजीन्स है, निकाल, हमें खबर मिली है। मेरे पास कुछ भी नहीं। वो उन्होंने बैग बुक देखा, मेरा बैग पैक छोटा सा था पर उन्हें कुछ मिला नहीं। बोले चल पैसे दे अब। तो पैसे तो मांगने हैं उन्हें। अरे यार पैसे ही चाहिए थे यार। हिमांशु इनको दे यार, पैसे दे यार, भाई को तंग कर रहे हैं यार, पकड़ पैसे दे के। हाँ पैसे दिए उन्हें मैंने, जो कुछ भी थोड़े बहुत बच रहे थे। फिर भाई अब डर मेरे को लग रहा है कि मेरे पास तो नहीं थी मैगजीन्स, जिसके पास है तो उसको भी छोड़ देंगे पैसे लेके। तो मेरी ज्यादा फटी भाई सेकंड लेवल प्रॉब्लम। भाई कितने पैसे दिए होंगे? कुछ भी नहीं, इंडिया के 200-300 रुपए टोटल बस। अब बाहर ब्लिंकेट वाला आया, उसने 700 रुपए देके नारियल पानी लिया। भाई यार 200 रुपए में मैगजीन छूट रही है। हाँ बस इतना ही। 1000 रुपए में क्या छूट सकता है? कुछ भी नहीं। पैसे तो ले ही नहीं रहे थे, मतलब नाम के।
फिर भाई उन्हें दिखाना कि भी नहीं है इसके पास बंदूक के तो पैसे दे, होती तो ज्यादा लेते। तो अब मेरे को लगा इन्होंने मेरे को छोड़ दिया, ऐसे किसी को भी छोड़ देंगे, पूरे एयरपोर्ट पे कभी भी हाईजैक हो सकता है वो एयरपोर्ट। और भाई उनके पास मशीन ही नहीं है स्कैन करने के लिए। बोर्डिंग पास लेने गया तो उधर भी कोई मशीन नहीं उनके पास, रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं। फ्लाइट थी मेरी कीनिया की कोई एयरलाइन थी, एयर जाम्बो शायद, वो और इथोपियन एयरलाइंस दो ही ऑपरेट करती है उस एयरपोर्ट से। रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं ऐसे ऐसे, आपका नाम ये वो, मतलब कंप्यूटर ही नहीं है? कंप्यूटर नहीं था, और सीधा उन्होंने हाथ से दे दिया ये आपका बोर्डिंग पास है। क्या बात कर रहे हो? कंप्यूटर नहीं था, लिखित बोर्डिंग पास? लिखित हाथ आप से। वक्त में पीछे चले गए थे? 2 बार हुआ मेरे साथ, एक बार और किसी देश में भी हुआ है। ये अफ्रीका का ही देश होगा? नहीं, वो टुवालू था, पैसिफिक की एक कंट्री है, वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्री। आइलैंड है। टुवालू की फोटो दिखाओ। हमें टूरिज्म बढ़ाना है। लेकिन ब्रो आई हैव अ क्वेश्चन, ये अफ्रीका जेन्युइनली इतना गरीब है क्या, या ये कुछ मतलब इन्होंने मॉडर्नाइज नहीं कर रखा है? भाई गरीब है, हालांकि इन्हें फंडिंग मिलती है, पर वो सारे करप्ट लीडर्स ले जाते हैं। अच्छा, वो मतलब वो करप्शन का प्रॉब्लम है? करप्शन का प्रॉब्लम है, पैसे इन्हें मिलते हैं, फंडिंग मिलती है, यूएन देता है, पर सरकार में लोग आना चाहते हैं। कोई भी सरकार आई उन्हें पता है 5 साल हम रहेंगे नहीं, 5-6 महीने रहना है, उसके बाद कू हो जाएगा, हम हट जाएंगे। तो 5-6 महीने में जितने कमा सको कमा लो। अच्छा, सिंपल यही फंडा है 5-6 महीने फिर कू? हाँ। और कू मिलिट्री करती है? मिलिट्री करती है, लोग भी कर देते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। अच्छा, जनरली मतलब मिलिट्री बिल्कुल ही करती अनस्टेबल है बहुत ज्यादा। मतलब पूरा अफ्रीका नहीं, 54 कंट्रीज है, 54 में से मैं कहूंगा आधी कंट्रीज ऐसी है जिधर आप घूमने जा सकते हो, बाकी आधी में बहुत इंस्टेबिलिटी है। और ऐसा भी तो कुछ है ना कि ईस्टर्न फ्रैंकोफाइल है, मतलब फ्रेंच बोलता है, और वेस्टर्न फ्रेंच बोलता है, ईस्टर्न इंग्लिश बोलता है। हाँ, तो ये ईस्ट में है, वेस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम? ज्यादा वेस्ट में प्रॉब्लम है। और डीआरसी फ्रेंच बोलता है, डीआरसी बहुत बड़ा है, वो थोड़ा ईस्ट में भी है, थोड़ा वेस्ट में भी है, सेंटर में भी है। हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम है वेस्ट में, क्योंकि जो फ्रेंच का मेरे ख्याल से मैं एज्यूम करता हूँ जो रूल था ना, काफी एग्रेसिव था, वो रूड थे काफी। तो जो भी फ्रेंच बोलने वाले अफ्रीकन है, स्पेशली वेस्ट अफ्रीकन, वो काफी रूड है, आप उनसे बात करोगे काफी एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं आपको। ईस्टर्न थोड़े अमेरिकन की तरह सड़क पे चलते हुए, हे हाउ इज योर डे बीन, हे हाउ आर यू डूइंग, ऐसे रहता ना उनका, थोड़ा सा पता नहीं वैसे काटना पड़ेगा। नहीं सही है। ओए यार, मैं तो ऐसे अफेक्शनेटली कर रहा था। नहीं सही है, ऐसे ही बोलते हैं भाई। ईस्टर्न सही है, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग सही है। अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग सही है। वो वेस्ट वाले में थोड़ा ज्यादा, वेस्ट वाले थोड़े ज्यादा, आइवरी कोस्ट और ये सब रहते हैं ना वहाँ पे, निजेर, बुर्किना फासो, माली, आइवरी कोस्ट, गिनी बिसाऊ, गिनी कोनाक्री, ये सारी जितनी। एक बार वो तुवालू दिखाइयो। डैम ब्रो, मैंने तो कभी तुवालू जबरदस्त है भाई। कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है भाई। एक सिर्फ स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है। अब इसकी एग्जैक्ट लेंथ 11 किलोमीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक 200 मीटर चौड़ा है पूरा देश। 200 मीटर चौड़े पे ही इनका एयरपोर्ट है, इधर ही इनके स्कूल है, दुकानें, सब इतना है। 200 मीटर चौड़ा है सिर्फ, जो वो एयरपोर्ट की स्ट्रिप होगी शायद। और हफ्ते में 2 फ्लाइट्स आती है। आप अगर बीमार होगे, बड़ी बीमारी होगी, तो 1 हफ्ता वेट करो, फ्लाइट आएगी, तब ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आप वहां बच सकते हो। इसको देश होने की क्या जरूरत है? अभी मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, आप हंसो मत बीच में। मेरा रियल क्वेश्चन है, आपको देश होने की क्या जरूरत है? आप किसी का शहर बन जाओ। भाई वो पसंद करते होंगे अपनी सोवरेनिटी अब शायद, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंडर आ रहे हैं, क्योंकि डूबने वाला 10-20 साल में। एयरपोर्ट पे लोग, फ्लाइट उड़ी, एयरपोर्ट में रख रखे इन्होंने वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल इक्विपमेंट। फ्लाइट उठती, पूरा एयरपोर्ट स्टाफ, पूरा देश आके फुटबॉल खेलते हैं रनवे पे। ऐसा माहौल है, नेट लगा रहे। आप यहाँ के सेक्टर 8 हो फरीदाबाद के, दैट इज व्हाट आई एम उससे भी कम भाई। 11,000 पॉपुलेशन है इनकी। अच्छा, बस 11,000 सिर्फ। हाँ, कोई टूरिस्ट नहीं आता। साल में 250 टोटल टूरिस्ट आते हैं, मतलब बाहर के लोग सब मिला के। इससे ज्यादा तो सूरजकुंड मेला में एक दिन में आदमी आता है 11,000 से ज्यादा। हाँ, मतलब 11,000 तो कुछ नहीं हुआ। एक बार मैप में दिखाइए टुवालू कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया के उस तरफ पड़ता है, पैसिफिक में। हाँ, ये भाई मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया में पड़ता है, इधर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। अच्छा, ये किरीबाश एक और कंट्री है, किरीबाती लिखते हैं स्पेलिंग में। ये सारे इधर है। सबसे लीस्ट विजिटेड, सबसे आइसोलेटेड सोवरेन कंट्रीज है। आइलैंड्स की बात नहीं कर रहा मैं, सोवरेन कंट्रीज की बात करें तो। अच्छा, सबसे आइसोलेटेड है वो। मतलब यहाँ से अगर मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना है तो 7-8 घंटे का फ्लाइट होगा। हाँ, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, फिजी जा सकते हो। टुवालू से सिर्फ फिजी की है फ्लाइट, फिजी से आप ऑस्ट्रेलिया आओगे। अच्छा। सिर्फ एक ही फ्लाइट है फिजी एयरवेज की, जो सुवा फिजी कंट्री से चलती है। और उस फ्लाइट में हम चढ़े तो रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी नहीं है टुवालू में, तो उन्होंने हमारे बैग्स भी उतार दिए। तो हम बिना बैग्स के, मैं और नवांकुरी थे मेरा बेस्ट फ्रेंड, बिना बैग से हम टुवालू में पहुंचे। हमें 4-5 दिन बिताने, हमारे पास कुछ भी सामान नहीं है। 2-3 कपड़ों की दुकान है, सेम कपड़े मिलते हैं, हर इंसान सेम कपड़े पहनता है, चाइनीज स्टोर है। और ये टाइम कैसे पास करते हैं यहाँ पे? नेटफ्लिक्स आता है यहाँ? भाई कुछ भी नहीं है। 2 होटल है, वो भी मतलब नॉन ऑपरेशनल से ही है। बिजली वगैरह? बिजली थी भाई यहाँ पे, बिजली ऑस्ट्रेलिया देता है इन्हें सारी बिजली, ग्रोसरीज और हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज छोटी मोटी, वो ऑस्ट्रेलिया इन्हें भेजता है। और शराब चलती है यहाँ?
शराब टुवालू में खुद की दारू ये अपनी घर पे निकालते हैं, वो पीते हैं। आदमी देखो नशा ढूंढ लेता है भाई साहब, ढूंढ कितना लेता भी है दूर भाई। रह रहा हो, आदमी कहीं नशा भी- ढूंढ लेता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शराब है भाई इनकी। पहला आदमी जो मिला मुझे उस देश में वो भी नशे में ही था, आतू नाम था उसका, वो बैंक ऑफ टुवालू में था। तो मेरे को मिला नशे में, एक स्कूटर रेंट करना चाह रहा था, तो वो स्कूटर रेंट वाला बोला अपना लाइसेंस दे दो, वो दे दो या कोई आईडी दे दो। वो आटू आया, मोटा सा था, टुवालू का ही, बोला टूरिस्ट आया। वो मेरे को गले मिल रहा है आटू, उसने यहाँ पे फूल पहन रखे थे अपने माथे के ऊपर, और बोला कि भी नहीं इससे कोई आईडी कुछ नहीं लेना, ये मेरा भाई है। कहाँ से आया? मैं बोला इंडिया से। ये इंडिया से मेरा भाई आया है। बोला जाओ। फिर वो स्कूटर लेके घुमा मैं। आटू कितना अकेला था। आटू कितना अकेला रहा होगा। बट ब्रो ये होता है ना, जैसे आप किसी भी आइसोलेटेड जगह में जाओ, उनको बाहर का आदमी देख के बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल भाई, बहुत तभी मेरे को मजा आता है ऐसे देशों में जाने में। जो टूरिस्टी जगह है उधर तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं करता, क्योंकि उनको आदत है टूरिस्ट की। अच्छा, और यू नो दिस क्वेश्चन गेट्स आस्क्ड, आप ये तो खैर बहुत ही रिमोट पार्ट है, हाँ। आप यूरोप अमेरिका इस साइड भी गए हो, हाँ। या लैटिन अमेरिका भी गए हो, कहीं रेसिज्म हुई है आपके साथ? नहीं भाई, हुई है तो मुंह पे नहीं बोला किसी ने, हिम्मत अंदर भी नहीं होगी सोचते देख होंगे। के। मैं आई एम बीइंग वेरी रियल, मेरे से भी कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई मीन इजराइल में थोड़ा, बट लुक एट माय साइज, लाइक आप मेरे से मुंह पे बदतमीजी नहीं करोगे, वो फर्क पड़ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। मेरे को लगता है शायद पर्सनालिटी का थोड़ा बहुत रोल होता होगा, शायद नहीं करते। मतलब इजराइल में मेरे साथ 2-3 बार सड़क पे रोक के मेरी चेकिंग हुई है। अरब लगते थे इसलिए। भाई अगर मैं किसी भी अरेबिक कंट्री में जाऊंगा तो मैं जूइश भी लग सकता हूँ। मतलब हमारी ये मिडिल ईस्टर्न से लेके यहाँ तक के फीचर बड़े कॉमन से रहते हैं भाई, आप कहीं के भी लग सकते हो उस मामले में, है ना। तो मेरे को 2-3 बार रोका, और मैं लिटरल बता रहा हूँ, लिटरल ये होता रहा, वो रोकते थे मेरे को, वो खोलते थे इजरायली पुलिस वाले पासपोर्ट, वो देखते थे इंडियन, ओ कसौल, ओ उनको पता अच्छा, रहता था हाँ, सब। कसोल में सारे इजरायली जाते हैं ना, वो भाई फुल चरस ऐसे बोलते थे भाई मेरे को। मैं कहता था अच्छा। अच्छा मतलब हम दोस्त हो गए, अभी तक तू मेरे को उल्टा सोच रहा था, बट दैट इज द राउट इट वुड टेक। कि उन्हें पहले लगता था, वो प्रोफाइल कर लेते थे, तो वो रेसिज्म नहीं है टेक्निकली, पर उनका जो पुलिस सर्च है, हाँ 2-3 बार हुआ मेरे साथ सड़कों पे। अच्छा, 2-3 बार हुआ। पर यही मतलब ऐसा सेम मेरे साथ सीरिया में होता था। सीरिया में मतलब जब मैं गया 2022 में गया था, उस टाइम ये बशर अल असद जो इनका प्रेसिडेंट था, अभी उसको गिरा दिया, अब दूसरी पार्टी की सरकार फॉर्म होगी, उस टाइम उसकी थी। तो बशर अल असद के टाइम में वहाँ पे हर 100-200 मीटर में मिलिट्री होती थी। 100-200 तो नहीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मिलिट्री गाड़ी रुकवाती थी। अच्छा, कोई टूरिस्ट आए, कहाँ से आए, अगर अमेरिकन होते थे तो खूब तलाशी लेते थे। अच्छा, इंडियन शाहरुख खान जाने दो, मतलब शाहरुख खान की देश से कोई आया है, राइट। तो वो तो चीज है, सारे अफ्रीका में भी है, इनकी वजह से काफी जानते हैं अपने को। रशिया में राज कपूर कहते थे। हाँ, रशिया शमी जब मैं गया कपूर, था। राज कपूर, हाँ, मतलब वो मेरा जूता है मिथुन चक्रवर्ती कोई रशिया में। उनके यहाँ ओल्ड सिनेमा गया है सोवियत एरा में, और उन्होंने वो देखा है, तो वो बिल्कुल आई नो मेरा जूता है जापानी, वो उसका सर्कस में है ना, रशियन सर्कस में ही रिकॉर्ड होता है वो गाना। शायद नहीं देखा ना। एक बार मेरा जूता है जापानी जो गाना है, शायद वो रशियन सर्कस, और रशिया के सर्कस मशहूर है। मतलब अब तो खैर बहुत ग्लोबल लेवल सर्कस चलते हैं, सर्क डू सोलियल वगैरह ना, जिसमें बिल्कुल ही A1 प्रोडक्शन रहती है। रशिया के हिस्टोरिकल सर्कसेस इफ आई रिमेंबर बहुत बड़े स्केल के होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये गाना था या कोई पुराना गाना है जो फिल्म करा गया है रशियन सर्कस पे। अच्छा, तो उनको पता है, दैट इज व्हाई दैट कनेक्शन एग्जिस्ट्स। पर मैं पहले ना यूं सोचता था यार, क्या जब मैं छोटा होता था मैं इनको अप्रिशिएट नहीं करता था, शाहरुख खान वगैरह जो भी, मैंने क्या एक्टर, मैं कभी मूवीज वगैरह देखता नहीं क्योंकि, तो मैं सोचता क्या एक्टर है, ठीक है, मतलब लोग क्यों पागल हुए रहते हैं इनके पीछे, मेरे को कभी भी इनकी हाइप समझ में नहीं आई। पर अब जाके जब मैं अफ्रीका में ट्रैवल करा, इतने रिमोट एरियाज में गया, वहाँ छोटे छोटे गाँव में एक ही टीवी है, उस टीवी पे इनकी पिक्चर देख रहे हैं, तो मुझे इनके इन्फ्लुएंस का अंदाजा हुआ। सॉफ्ट तब मेरे को इनकी, ये हमारा सॉफ्ट पावर है, हमारा सॉफ्ट पावर है आज की डेट में, ये सच बात है। मेरे को याद है न्यूयॉर्क में मेरे कैंपस के सामने ना एक हलाल चिकन ओवर राइस का ठेला होता था। न्यूयॉर्क सारे में है वैसे तो, हाँ, न्यूयॉर्क में चिकन ओवर राइस एक चीज है, और वो हलाल तरीके से बनती है क्योंकि वो मुस्लिम्स बनाते हैं वहाँ के। तो मैं वहां पे जाके ना खाना $7-8 का मिलता था, तो सबसे सस्ता और पौष्टिक मील रहता था वो। मैं वहां जाके ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये तो हंसने की आवाज सुनी सी लग रही है। ये दिस इज बिफोर आई वाज लाफिंग ऑन द इंटरनेट। मैं कह रहा हूँ ये तो हंसने की आवाज सुनी, अर्चना पूरन सिंह की हंसने की आवाज है, कपिल शर्मा चल रहा है। मैंने कि भैया आप कहाँ से हो? कह रहा अफगानिस्तान से हूँ। अच्छा। हिंदी में मैंने बोला आपको कपिल शर्मा देखते हो आप? कहते कपिल तो हमारा खास है नहीं। अच्छा। ऐसे बिल्कुल ही अपनी अफगानी एक्सेंट में कह रहा है
तब मेरे को समझ में आया अफगानिस्तान में इंडिया का सॉफ्ट पावर कितना है। हाँ, और इवन पाकिस्तान में हम देख सकते हैं इस मोमेंट पे, जैसे ही इनके एंटरटेनर्स की लाइफलाइन कट हुई, इनको फर्क पड़ा, क्योंकि हमारी ऑडियंस और हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनके लिए मैटर करता है। एग्जैक्टली। ये पावर बिल्ड करना ग्लोबल स्फीयर में बहुत जरूरी है भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो सलमान खान भी तो रोनाल्डो के साथ दुबई, सऊदी में ही कोई मैच था शायद, नहीं, उसमें कहाँ बुला रखा था वो? सलमान खान मिले अभी खबीब से। वो तो ऋतिक रोशन मिला है ना खबीब से। नहीं, पुलकर सलमान खान खबीब, आई शो यू, मेरे फ्रेंड ने मिलवाया है। अच्छा। अब मैं उस फ्रेंड को आउट कर दूंगा आज, मेरा फ्रेंड है, और वो ना मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोलता है, कई बार मेरे को विश्वास नहीं होता। नो ऑफेंस अंश, आई लव यू। अच्छा, रोनाल्डो से भी मिले, लेकिन सलमान खान खबीब पिक्चर, तो मेरे से कहता है मैं सलमान भाई को ना वहां ले जा रहा हूँ। हाँ, ये वाली फोटो खोल। हाँ, ये मैंने भी देखी थी। नहीं, इसको राइट करता जा, मेरे को लगता है वो इस फोटो में नहीं है। हाँ, ये वाली फोटो खोल जो जिसमें सब बैठे हुए हैं टेबल पे, इसको जूम इन कर। ये जो सबसे लेफ्ट में है ना, मेरा दोस्त है, दिस गाय। अच्छा, ठीक है, इसका नाम है अंश। तो अंश मेरे को कहता है मैं ना सलमान खान को खबीब से मिलवाने ले जा रहा हूँ। मैंने कहा वो नशे में है क्या बोल रहा है? और फिर थोड़ी देर में ये पिक्चर आ जाती है। एंड आई एम लाइक, भाई तू सच कह रहा था? कल ये बंदा एंड्रू टेट और ट्रिस्टन टेट के साथ बैठा हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने से बोला तू भाई गया, मेरे को बताया नहीं तू। इसका फोन आ गया, ये इसका कुछ अलग लेवल का कनेक्शन है। मैं तेरे को दिखाता हूँ, मैं इसकी तेरे को एंड्रू टेट वाली रील दिखाता हूँ। इसने एंड्रू टेट के साथ पॉडकास्ट भी किया बाय द वे। अच्छा। अगर तू YouTube पे जाएगा, इसका एंड्रू टेट के साथ पॉडकास्ट है, तो इसके है देखा है शायद फिर मैंने इसका। हाँ, एक इंडियन ने करा था, वो यही है फिर। वही हाँ, है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे वाह यार। तो इसका कुछ है सीन। मैं तो इससे, ये बॉम्बे रहता है। हाँ, बॉम्बे रहता है, बढ़िया लड़का है। मेरे को बॉम्बे में कभी भी कोई दिक्कत होती है, बीमार पड़ता हूँ, कुछ होता हूँ, मैं इसको एक बार फोन कर दूंगा ना, तो ऐसा लगता है पूरा शहर मेरे चारों तरफ आ गया। एक देसी आदमी में ये बात आप यूनिवर्सल देख लो भाई। आप दुनिया के काई कोने में हो, अगर आपको डर लगे और आपको मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं गया था पैनामा पहली बार 2018 में। थैंक्स गिविंग ब्रेक होता है नवंबर एंड में यूएस में, तो मेरी छुट्टी हुई। अच्छा, उस टाइम क्या था, मेरा एक दोस्त होता था, वो यहाँ पे यूनाइटेड एयरवेज के लिए काम करता था। अच्छा। तो जो भी ऐसे रहते हैं उनके पास टिकटें रहती हैं फ्री की। लास्ट मिनट उसने मेरी टिकट कराई, मैं बैठा, मैं पैनामा लैंड किया। जब तक मैं लैंड किया, मेरे को एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे को तो स्पेनिश बोलनी नहीं आती। तो आप सोचो, क्योंकि पैनामा सिटी या कहीं और गए? पैनामा सिटी लैंड किया पहले तो। उसके बाद वहां से दवीद, चरीकी, बोकास देल तोरस पूरा करके आया। ठीक है। पर अब तो कहानी ये थी कि मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊं, और मेरे दोस्त के कारण मैं लास्ट मिनट टिकट खरीद सकता हूँ। मेरे को खरीदनी भी नहीं है, मेरा बिल अगले महीने आएगा, वो भी सिर्फ टैक्सेस देने 100-150 $। ठीक है। तो मैंने उसे कही यार तू पैनामा की कर दे। मैंने दोपहर में 12 बजे कही, 7 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे मैं JFK हूँ, JFK से उड़ता हूँ, सीधा लैंड करता हूँ पैनामा सिटी। पैनामा सिटी लैंड होते होते 11 बज जाते हैं, ऐसा कुछ था। मेरे को लैंड होते रियलाइज होता है यार मेरे को तो स्पेनिश नहीं बोलनी आती। मैंने कहा कोई नहीं, फोन होगा, ट्रांसलेट से काम चला लेंगे, एक्सपीरियंस है, मैं भी बहुत घुमा हूं अकेला। फोन में तो सिग्नल ही नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, सिम कार्ड ले लेंगे। मैं बाहर निकलता हूँ, सिम कार्ड लेने का कोई स्कोप ही नहीं, रात के 11 बज गए। और मेरी उसी रात को बस है, क्योंकि मैं पैनामा सिटी नहीं रुक रहा, मैं वहां से आगे सर्च कर पैनामा सिटी टू डावीड, DAVID, डावीड करके एक जगह है, 12 घंटे की बस राइड है वो पूरी। अब मेरे को बस ढूंढनी है, तो मैं बस अड्डे चले जाता हूँ। मेरे पास वो टिकट, बस अड्डे पे सारी दुकानें बंद। मैं किससे बात करूं भाई? मैं लोगों से जाके नॉक करके इंग्लिश मी hablas इंग्लिश, मैं ऐसे करके जाके लोगों से बोल रहा हूँ। ठीक है, लंबा ड्राइव है ये, दावीड और पैनामा सिटी पूरा है 10 घंटा 15 मिनट कितना। भाई कोई नहीं मिल रहा, मैं होपलेस हो गया भाई। मेरा फोन काम नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ वापस एयरपोर्ट जाता हूँ, टिकट खरीदता हूँ और न्यूयॉर्क जाता हूँ, या फिर नहीं होटल जाता हूँ, रात भर रुकता हूँ, सुबह देखेंगे। अब मैं बिल्कुल होपलेस हो गया। मैं टैक्सी स्टैंड पे गया, एक आदमी इंग्लिश में बात कर रहा है। मैंने कहा इंग्लिश, गुजराती एक्सेंट। मैंने कहा आप इंडिया से हो? कह रहे हाँ मैं गुजराती हूँ। मैंने कहा भाई मेरी जान बचा ले। उस आदमी ने मेरे को, मेरी 3 घंटे में बस थी, उसने मेरे को पूरा शहर 3 घंटे में घुमाया अपनी गाड़ी में। मेरे को सिम कार्ड दिलवाया, मेरे को एक पेन पेपर दिलवाया, कुछ लिखना पड़े तो खाने पीने का दिलवाया। सिम कार्ड भाई वो डाल के उसने चेंज किया बकायदा। बस में बिठाया, कह रहा कोई दिक्कत हो भाई बता दिया। उस बंदे का नाम था शायद जेनील, आई शुड गिव हिम अ शाउट आउट। उसने मेरी जान बचाई भाई। और अगले दिन डाविड उठा। डाविड क्या जगह है भाई, सुंदर, बिल्कुल कॉफी प्लांटेशन के बीच में पहाड़। मैं पनामा सिटी से गया था सैन होजे, कोस्टा रिका, फ्लाइट ले गया था। मैं वैसे ओवरलैंड ट्रैवल कर रहा था पूरा सेंट्रल अमेरिका, पर इधर मैंने फ्लाइट ली थी पनामा सिटी से सैन होजे, कोस्टा रिका। मैंने सुना कोस्टा रिका बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है, पर सबसे महंगा है इन सारी कंट्रीज में, सबसे महंगा। हाँ सबसे महंगा। तो सैन होजे में मैं रात के 11-12 बजे जाने लग रहा हूँ कहीं खाने की तलाश में। वहां पे मेरे को हिंदी बोलता हुआ एक आदमी दिखता है।
बोला कहाँ से हो? मैं बोला जी मैं भी इंडिया से। बोला आप कहाँ से? बोला मैं इंडिया से। मैं इंडिया में कहाँ से? सरदार थे वो। बोला मैं हरियाणा तो। मैं हरियाणा में कहाँ से? बोला हिसार। बोला हिसार में कहाँ से? बोला वो मेरा पड़ोसी निकला भाई। भाई ये है पावर हमारे आदमी की, अनमैच्ड। जब मैं बचपन में घूमने जाता था ना, तो हम कहीं भी गए हमें हमेशा इंडियन दिख जाते थे। एक बार हम रशिया गए, 2008 की बात है। तो भाई 10 दिन का टूर है, 8-9 दिन हो गए, कोई इंडियन नहीं दिखा। मैं पापा के साथ एक पार्क, अच्छा रशिया के मॉस्को के पार्क बड़े मशहूर हैं, आपने देखे होंगे, बहुत बड़े पार्क होते हैं, बड़े बड़े। हिमांशु इतने बड़े पार्क होते हैं कि उसके अंदर एडवेंचर पार्क होता है, पूरा अम्यूजमेंट पार्क होता है, पूरा अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। समझ रहा है कि मतलब इतना बड़ा पार्क है, जैसे लोधी गार्डन को बहुत ही बड़ा बना दे, शहर है अपने आप में। तो हम पार्क में घूम रहे हैं, मैं पापा से कहता हूँ पापा वैसे यार इस बार कोई इंडियन नहीं दिखा। फट से एक सरदार भाई खड़ा हो गया, साइड में झाड़ी से निकल आया, कह रहा सत श्री अकाल। मैं कह रहा हूँ पापा पैसे मांग लिए होते, यहाँ तो 1.5-2 करोड़ रुपए ऐसे भगवान सुन रहे थे हमारी। भाई ये आदमी है देसी, कहीं भी भाई कोई मुकाबला नहीं देसी आदमी का इस मामले में। क्या कर रहे हैं पैनामा में, क्या सेटल्ड है वो? कह रहा मेरी चाइनीज वाइफ है, मेरा फादर इन लॉ चाइनीज है, वो मेरे को बता रहा था। तू पहले तो पैनामा पहुंचा कैसे? जाते तो बहुत है भाई पैनामा इंडियंस। जो रुक जाते हैं उनकी बात और है। जो आगे नहीं जा पाते वो पैनामा रह जाते हैं फिर। हाँ ये होता होगा, कोस्टा रिका में भी यही होता होगा। सारा लैटिन अमेरिका, क्योंकि आप डंकी कर रहे हो। सेंट्रल अमेरिका, हाँ डंकी कर रहे हो। बहुत है इन देशों में। मैक्सिकन, एक वो इंस्टाग्राम भी देखा, एक सरदार है स्पेनिश बोलता है, मैक्सिको रहता है, देखा है क्या वो? उसका नाम पता है? नाम नहीं याद आ रहा है यार उसका। वो गाने गाता है, मैं स्पेनिश में, मैक्सिको रहता है यार। जबरदस्त आदमी यार वो। सर्च कर, मैक्सिकन सरदार सर्च करना, मैक्सिकन सरदार। हाँ यही बंदा है भाई। इसकी लेफ्ट वाली खोलियो, एल बुएनो एल मायो। Bro, you're gangster, bro. If this does not play at my wedding, I'm not having it. मैं अपनी शादी कैंसिल कर रहा हूँ। इसको बुलाओ भाई शादी में। इसको अभी डीएम करते हैं। ओए, इसके डीएम में जा, इसके डीएम में जा, अभी जा। मेरी प्रोफाइल खुली हुई है ना, डीएम दिस गाय, ऊपर जा। मेरी तो खुली होगी। अच्छा तेरी खुली हुई है। रुक, मैं ना क्योंकि फोन से करो, मैं पब्लिकली टाइप करना चाहता हूँ वो डीएम। रुक मैं यहाँ से डीएम टाइप करता हूँ, मैं रीड आउट कर दूंगा गाइस। इसका नाम क्या है? टैलीबिको। हाँ टैलीबिलिको, टैलीबिलिको। ब्रो इसको तो मैं बुक करूंगा। मैं लिख रहा हूँ, ब्रो आई जस्ट डिस्कवर्ड योर कंटेंट लाइव ऑन माय पॉडकास्ट। My to-be wife is Mexican from. I think we have to find a way for you to play at our wedding. इसको तो ये भी समझ नहीं आएगा लड़के वाली साइड से और लड़की वाली से। तू जिस साइड से आना है, हाँ तू गाने दोनों साइड से। Guy, bro, if you're watching Talibelico, I've DM'd you. Please reach out and we'll figure out a way to make this happen. मस्त बंदा है भाई यार। हाँ भाई यार ये मल्टीकल्चरल देख के मजा आ जाता है भाई। वो बिल्कुल एक मैक्सिकन बंदे के साथ गैंगस्टर बने हुए हैं, देखो कुर्ते पजामे में। भाई कई वीडियोस होती है कुर्ता पजामा और फ्लुएंट स्पेनिश बोलता है भाई। Bro, जबरदस्त। That's it bro। भाई इसके शो होते होंगे बकायदा यार मेक्सिको में। हाँ करता है, गाने वाने गाता है भाई। एक और वीडियो प्ले करियो कोई, इसकी सबसे मोस्ट पॉपुलर पे जा। हाँ करना, ऊपर जाके पॉपुलर पे सर्च कर, रील्स पे जा, रील्स पे। हाँ He Mexican at heart, sick park. Esto si me gusta, habibi. Why is this version 10x better though? The Latinas should know anything that the Indians do is 10x better. 7-Eleven. That's banda 7-Eleven. Damn भाई। और कहाँ का आपने क्रेजी इंडियंस देखे? मतलब जैसे कहीं चले गए जहाँ होने नहीं चाहिए इंडियंस, जहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका में तो बहुत होंगे भाई। अफ्रीका में तो बहुत है। अफ्रीका में सिंधीज, गुजरातीज, ये मारवाड़ी सारे यही तो मालिक लोग ही यही है। सब कब्जा, मालिक लोग ही यही है। हाँ, सारे बड़े बिजनेसेस ये नहीं क्या है भाई, सबसे अमीर लोग यही होते हैं वहाँ, लेबनीज और ये इंडियंस। अच्छा लेबनीज भी। हाँ, कारण मेरे को ऐसा लगता है कि ना जो गोरे लोग हैं
उनको आदत ही नहीं है करप्शन में काम करने की, ऐसे माहौल में वो एक पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहते हैं, उसी तरह से वो बिजनेस कर सकते हैं। इंडियंस हम इतने स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं, तरह तरह के, किसी को पैसे खिलाए, काम करा, ये करा वो करा, जल्दी करा फटाफट, उनको आदत नहीं होती इन सब। मिडिल ईस्ट कैसा है घूमने को? मिडिल ईस्ट बढ़िया है भाई, जबरदस्त है। कौन सी जगह पसंद है मिडिल ईस्ट में? मेरे को सीरिया और लेबनान, आई थिंक देयर माय फेवरेट्स मैं कहूँगा। पर सीरिया की हालत खराब नहीं है? बहुत खराब है भाई, यही तो ब्यूटी है, उधर हालत खराब है, कोई इंसान जाना ही नहीं लग रहा। फिर जब आप वहां जाते हो तो उनकी जो खुशी है ना चेहरे पे कि भी हमारे देश भी कोई घूमने आया है, उनको भी नहीं पता शाम को उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतने भूख है। मतलब ये कॉमन पब्लिक परसेप्शन है कि खाना मिले ना मिले। दमास्कस में ही, हाँ, मेन सिटी में, दमास्कस कैपिटल सिटी में भाई, फौजी भी नौकरी करके फिर टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी चलाने के बाद कहीं गार्ड की नौकरी करते हैं, तब जाके वो दिन में कमाते हैं भाई 200 रुपए 150 रुपए पूरा दिन, 20 घंटे काम करने के बाद। ठीक, कुछ भी नहीं है भाई, जो काम कर रहा है तो उसकी हालात है, जो नहीं कर रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है। और लेबनान तो थोड़ा अर्बन रहेगा। लेबनान में भी अब क्राइसिस चल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, लेबनान काफी अच्छा था, अब बेचारों के पास दिक्कतें हो रही है बहुत ज्यादा, पर हाँ लेबनान ने एक टाइम पे बहुत पैसा देखा है। यही कहते थे ना, फ्रांस ऑफ मिडिल ईस्ट लेबनान को ही कहते थे। पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट, बेरूट को कहते थे। बेरूट को कहते थे, राइट। तो उनकी नाइट लाइफ वगैरह काफी जबरदस्त है भाई। मिडिल ईस्ट में मेरे ख्याल सबसे अच्छी नाइट लाइफ वहीं की होगी, बेरूट की। रात भर सब चीजें खुली रहती है। खाना, आई थिंक लेबनीज फूड इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक इट्स ओनली सेकंड टू इंडियन फूड। इंडियन नंबर 1 मेरे हिसाब से, सेकंड आई थिंक मैक्सिकन नंबर 2। लाइक आई रियली लाइक मैक्सिकन फूड। हाँ, मतलब काफी सिमिलर भी, जैसे फ्रिहोलेज, आरोज, अपने राजमा चावल, वही राजमा चावल ही है। राजमा चावल दही वही तो मेल के। और इसकी पीछे की थ्योरी भी है कि इंडिया से कंटिंजेंट मैक्सिको गया था। अच्छा, जो ये यार, अब देखो भाई, हिस्ट्री है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मैं तो ये बोलता हूँ ताकि थोड़ी अकड़ रहे ना घर में अपनी। हमने सिखाया तुम्हें खाना खाना, पर ये मैंने सुना है। बट हाँ, मेरे को जापानीज फूड भी बहुत अच्छा लगता है, एटलीस्ट जो सुशी और रामेन टाइप का फूड है। नहीं, मुझे सुशी पूछी नहीं पसंद। हाँ, मैक्सिकन मुझे पसंद है। अच्छा, पर लेबनीज आई एम श्योर बहुत टेस्टी होगा, क्योंकि उनके रोल वगैरह रहते होंगे और वो हमस रहता होगा। जबरदस्त। और मैं क्या बता रहा था यार, अभी दिमाग से बात स्लिप होगी। हाँ, इजिप्ट की बात कर रहा था मैं। इजिप्ट में खाना एक खुशरी, करना गूगल पे निकालना खुशरी। इजिप्ट में भाई खुशरी है, वो अपनी खिचड़ी है सेम, वही उसे खुशरी बोलते हैं भाई, और बोलते भी उसे खुशरी है। खुशरी सिमिलर भी साउंड करता है, पता नहीं वो कैसे पहुंची वहां पे, मैंने रिसर्च नहीं करी, पर ये उनकी खुशरी है। अपनी खिचड़ी के ऊपर वो थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट डाल रखे ऊपर, ड्राई फ्रूट या स्पेगेटी की 1-2 वो डाल दी, बस इसे खुशरी बोलते हैं। लिटरली दाल है और ये चावल है, और ऊपर ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, चने डाल दिए, और पूछना इसका कनेक्शन देखना, खुशरी और खिचड़ी कनेक्शन कुछ है क्या? पक्का सर्च कर। ये भी बहुत स्वाद लगती थी यार, जबरदस्त। ये इजिप्ट में कहीं कायरो वायरो? हाँ, इजिप्ट में, कायरो में, अलेक्जेंड्रिया में, ये मतलब उनका स्टेपल फूड है इजिप्शियंस का। वेजिटेरियन है और अच्छा, हाँ, कोई मीट नहीं इसमें। वेजिटेरियन हो आप? नहीं भाई, मैं चिकन खा लेता हूँ। आप? मैं तो खा लेता हूँ, मतलब मैं लैम्ब वैम्ब भी खा लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। इज बिलीव टू, हाँ देखो यार, सही में यार, इंडियन सोल्जर स्टेशन्ड इन इजिप्ट, वाह यार, brought खिचड़ी with them and it evolved into the खुशरी we know today। लोग कहते हैं कि मैं यूं ही कहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ काफी चीजें हमारे यहाँ ही बनती है, हमारे घर से ही जाती हैं बाकी देश में, बाकी दुनिया में। That's crazy भाई। हाँ, खुशरी, फिर वो वहीं से खिचड़ी खुशरी बन गया। हाँ, मेक सेंस। एक ना फिजी खोलना, फिजी में एक आइलैंड है नांदी, स्पेलिंग उसकी NADI है, एन मत लगाना स्पेलिंग में, NADI स्पेलिंग नादी है, वैसे नांदी है भाई। ये एक फिजी कंट्री है, हाँ, पैसिफिक में जी। इंडियंस गए थे यहाँ पे कई 100 साल पहले एज शुगर कैन वर्कर्स, शायद 200 साल पहले एक शिप गई थी। इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग थे, साउथ इंडियंस, बिहार से अलग अलग, वो जाके वहाँ पे बस गए। आज के दिन शायद 40% लोग एथनिकली इंडियन रूट्स हैं उनकी, जो फिजी में लोग हैं, तो वो हिंदी बोलते हैं, फिजियन हिंदी बोलते हैं वहाँ पे लोग इस पूरे देश में। हालांकि पैसिफिक आइलैंडर्स है, 50% लोग बड़े वो समोन्स जैसे होते हैं वैसे है। तो सारे मतलब हिंदी बोल रहे, टैक्सी में बैठा हूँ सब ऐसे बोल रहे, ये सब लोग हैं। तो इस, और इतना आइसोलेटेड देश है, एक बार अब गूगल मैप से खोलना फिजी, गूगल मैप से दिखाना कितना आइसोलेटेड है। अब इस आइलैंड पे था मैं, और ना जब मैं DU में था, कॉलेज में था, तो मैंने ना ऐसे ही पार्ट टाइम एक मेरा खुद का कैफे खोला था, रेस्टोरेंट नॉर्थ कैंपस में, दिल्ली विजयनगर। हाँ, कहाँ? विजयनगर में मदर डेयरी का बूथ था, उसके पास में, नॉर्थ कैंपस। ठीक। तो 2 साल लास्ट के कॉलेज में मैं वो खोला था, उसके बाद मैंने ट्रैवल शुरू कर दी, तो मैंने बेच दिया मेरे मैनेजर को ही। तो उधर मेरा एक शेफ था, वो नेपाल का था।
तो शेफ का मैं नाम भी भूल गया, पता नहीं क्या था, 2018 की बात है। अब ये फिजी देश है, कितना ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है, न्यूजीलैंड पूरी दुनिया से कितनी दूर है, और फिजी उससे भी ज्यादा समुद्र है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। और फिजी के एक आइलैंड नांदी, जो मैंने आइलैंड दिखाया था उसे प्रोनाउंस नांदी करते, स्पेलिंग नादी है, नांदी एक आइलैंड के भी एक रिमोट कॉर्नर में था मैं, और मेरे साथ नवांकुर था मेरा दोस्त, हम साथ ट्रैवल कर रहे थे पैसिफिक में। तो मैं जिम जाने लग रहा था, नवांकुर जिम नहीं जाता, तो नवांकुर बोला यार मेरे को भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं फिर तू चला जाइयो जिम। हम रोड पे ही थे, वीडियो वगैरह बना के फ्री हो गए थे। मैं बोला कि अच्छा खाएगा, क्या खाएगा? बोला यार वो इंडियन ही खाता है सिर्फ, फिजी में इंडियन खाना मिल जाता है क्योंकि रूट्स इंडियन है लोगों की। तो बोला ये देख पास में कोई छोटा सा ढाबा था, बोला इस ढाबे पे खा लेते हैं, रोटी खाते हैं। मैं बोला चल ठीक है, तू खा लियो, मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मैं नहीं खाऊंगा ज़्यादा। जाके बैठे, इतने में पीछे से आवाज आई परमवीर सर। मैंने सोचा यहाँ भी मेरा सब्सक्राइबर है यार फिजी में, क्योंकि कई बार सर बोलते हैं, मुझे लगता है कोई सब्सक्राइबर होगा। मैंने पलट के देखा, जो मेरा शेफ था 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस कैफे में, वो उस ढाबे का शेफ था फिजी में, उस आइलैंड में। वो भाई उस दिन मेरे को लगा कितनी छोटी दुनिया है यार, कहाँ भी लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं यार। वो क्रेजी, तो मैं शॉक हो गया। मेरे को लैटिन अमेरिका भी बहुत पसंद है भाई। आई थिंक बहुत उसकी बात बड़ी कम होती है, पर जितना मैं गया हूं मेरे को बहुत मजा आया। एक्सेसिबल नहीं है ना, इधर इंडिया से दूर बहुत ज्यादा है, और डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेसेस में से है। अर्जेंटीना वगैरह गए? नहीं भाई, अर्जेंटीना में मेक्सिको था, जो मेक्सिको सिटी नहीं कैनकुन था। हाँ। जब वर्ल्ड कप जीती अर्जेंटीना, मैंने तुरंत अपना वीजा फ्लाइट करा ली मैंने, मेरे पास वीजा नहीं था, पता चला वीजा चाहिए अर्जेंटीना का। मैंने अप्लाई करा, $200 तुरंत पे करे, पर वो उनका वर्ल्ड कप जीते थे, सारे ऑफिस की छुट्टी थी, नहीं जा सकते, तो आया ही वीजा 15 दिन बाद। नहीं, साउथ अमेरिका में सिर्फ गया हूँ कोलंबिया, इस ट्रिप पे जाऊंगा अब मैं। कोलंबिया टॉप कहाँ गए? बोगोटा और मेदिजीन, इन दो ही जगह था। मैं गया था वो था कार्ताहेना। अरे कार्ताहेना में फेस्टिवल के टाइम गए थे क्या? वैसे ही भाई, वो तो शहर ही पूरा फेस्टिवल है। हाँ। मैं द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब कार्ताहेना, क्योंकि उसका जो टाउन पार्ट है ना, वो ऐसा लगता है कि भाई मथुरा हो सकता था। आप समझ रहे हो, उसकी वो पुराने शहर वाली वाइब है, पर जगह है, सफाई है, और वहां के लोग भी ऐसे हैं कि सड़क पे बैठ के गीटियों से अपनी लूडो खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, सब ऐसे। मेरा पहला इंप्रेशन उसको देख के ये था कि यार दिस कुड हैव बीन एनी सिटी दैट आई कम फ्रॉम इफ इट वाज क्लीनर एंड पीपल वर नॉट दिस स्ट्रेस्ड। हमारे यहाँ पे गरीबी इतना स्ट्रेस रखती है ना हमें, कि हम लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाते। और एक ना फैक्टर होता है, परमवीर भाई शायद आप रिलेट करोगे, मेरे को ऐसा लगता है एक शहर में सुंदरता की बहुत वैल्यू है, और पूरा इंडिया रफली, पूरा इंडियन सारे सिटी, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, ब्यूटी स्टार्व्ड सिटीज है। इतना अगली रखते हैं हम अपने शहरों को, इतना कूड़ा करखट, लैक ऑफ प्लानिंग, टूटन, नाले की बदबू, पूरे बंबई से नाले की बदबू आती है। मेरे को गालियां पड़ेंगी इस बात के लिए, पर मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है भाई। जब तक आप शहर में सुंदरता नहीं दोगे, लोगों को वो भगवान और भगवत्ता समझ ही नहीं आएगी यार, वो उनको फील ही नहीं होगी। आप शहर में लोगों को देते क्या हो? मैं बिजली पानी समझता हूँ, सड़कें समझता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ट्रॉमा देते हो, हर सड़क, हर रेड लाइट पे इतना गरीब आदमी, और इतने गरीब बूढ़े लाचार आदमी। भाई प्राइवेटली 1-1.5 बार तो मैं रो गया हूं, सिर्फ रेड लाइटों पे खड़ा हुआ, कि मेरी जेब में कैश भी होता तो मैं कितना दे देता, 800 900 रुपए निकाल के, क्योंकि भाई वो बूढ़े अंकल बेचारे ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। ये है हम, तो इसका ना इम्पैक्ट है। आप कोई एक आम शहर ले लो, यूरोप में कोई भी आम शहर, आपने तो देखा है क्या सुंदर होते हैं यार। उसका आप सुबह आदमी उठता है, कहता है, हमारे यहां पे वो अगलीनेस के कारण स्ट्रेस, वो शोर। बिल्कुल भाई, हम कुछ अचीव कर लेंगे, हम पैसा बना लेंगे, हम उस मामले में बड़े सक्षम लोग हैं, बट हम अंदर से क्या खुश महसूस कर पाएंगे अपने शहरों में? हम जब बंबई की स्पिरिट की बात करते हैं, बड़ा आर्ग्यूमेंट में था अभी लोगों से, बंबई की स्पिरिट लोकल, 100-125 आदमी तो ट्रेनों के नीचे आके मर जाते हैं। आपने रोमांटिसाइज भी ट्रॉमा और ट्रेजेडी कर रखी है यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हम पहाड़ों में भागते क्यों हैं? क्योंकि वहां पे सुंदरता है। हम बीच साइड जाते हैं जब इंडिया के, आप कोंकण उसमें चले जाओ या किसी इलाके में चले जाओ, हाँ वहां सुंदरता है। फिर आदमी कहता है यार काश मैं घूमता रहता सारा जीवन जैसे आप करते हो, क्योंकि आदमी ढूंढ तो वो सुंदरता रहा है ना किसी सेंस में, मिलती नहीं भाई। मैं सोचता भी हूँ यार, यहाँ पे लोग मतलब चाहे कोई कितना ही अमीर हो, कितनी महंगी गाड़ी हो, चलानी तो उसी सड़क पे जिस पे बाकी सब चला रहे हो, वो टूटी हुई वही आपको कोई गाड़ी भी दे के जाएगा, ओवरटेक करके कोई कुछ भी करेगा। और इसीलिए हाँ, अमीर आदमी क्या करता है,
अमीर आदमी अपना एक आइलैंड बना लेता है, उसके आगे बड़ी बड़ी दीवारें लगा देता है, 4 सिक्योरिटी वाले लगा देता है, उसके अंदर 4 रेंज रोवर और 4 बड़ी गाड़ियां खड़ी कर देता है, मर्सिडीज वगैरह, और कहता है इसमें मैं जीऊंगा, इसके अंदर की घास भी बाहर की घास से बेहतर होगी, पानी। फिर अमीर आदमी आइलैंड बना रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि बाहर वो स्टेप ही नहीं करना चाहता। यार वो आई एम नॉट श्योर इज द राइट वे टू प्ले दिस। ये मेरी पर्सनल फीलिंग। नहीं भाई मैं मान रहा हूँ सुंदरता की वैल्यू। आप ये यहाँ गए चोंगकिंग वगैरह चाइना में? नहीं, बीजिंग और शंघाई गया मुझे। चोंगकिंग वो है ना, वो ऊपर खड़े हो तो भी नीचे दिखता है, ऊपर ऐसे दिखता है कई फ्लोर्स। तेरे से चोंगकिंग की स्पेलिंग तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता। तेरी जो स्पेलिंग का हाल है, तू छोड़ दे, रिटायर हो जा, चोंगकिंग मत लिख। बिल्डिंग में से मेट्रो जाती है, जब परमवीर भाई निकल जाएंगे तब उसका चोंगकिंग गूगल होगा पूरा। भाई हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना ने भी ना कुछ लेवल पे, हाँ सही है, चाइना ने भी कुछ लेवल पे ब्यूटी, ये देखिए वाली फोटो खोल जिसमें लाइटें जल रही है, ये इनका एक पहाड़ी टाउन है, ये इनका मसूरी हो सकता था। भाई हमने उसको इन्होंने दी ना शेप यार, देखने में लगता है मॉडर्न मार्वल। ये इतना बड़ा शहर है कि यूएस के टॉप 7-8 सिटीज के बाद से, मतलब उनसे भी बड़ा शहर है ये मेरे को लगता है हमारी अर्बन प्लानिंग और इस सब में एक कमी है हमारे देश में। मैं मुंबई गया ना अभी पहली बार, तो होता है सबको शाहरुख खान का घर देखना है, मेरे को कोई शौक नहीं, पर चला गया किसी तरह साथ वालों के साथ। बांद्रा वेस्ट में शाहरुख खान का घर देखा, उसके बाहर भाई वो समुद्र है, नो ऑफेंस भाई, पर मैंने मतलब इतना ही घटिया जगह नहीं देखी, इतना घटिया समुद्र नहीं देखा भाई। इतनी बदबू आ रही थी, वहीं वो भुट्टा तल रहे, वहीं पान थूक रखे लोगों ने, और वो समुद्र की हवा के साथ वो सारी नाक में आती है। अब उसका घर अंदर से पता नहीं कितना आलीशान होएगा, कई 100 करोड़ का है, पर वो एरिया यार, फिर मेरी ग्रुप चैट हुई, मैंने अपने भाइयों को भेजा, माँ यार ये 200 करोड़ का घर इसने इधर लिया है, क्रोएशिया में अगर ये इस समुद्र के पास लेता 1.5-2 करोड़ में, ऐसा ब्लू समुद्र, इससे इतना बड़ा। नहीं, यू हैव टू मेक अ पॉइंट हियर, आपको विजुअली दिखाना पड़ेगा परमवीर भाई। क्रोएशिया का ब्लू है, उससे ब्लू मैंने बहुत कम चीजें देखी है लाइफ में। चाहे वो उनका प्लिटविस पार्क है, कौन सा वो है, नेशनल पार्क है, पता नहीं। अच्छा, क्रोएशिया भाई, क्रोएशिया की सुंदरता अनमैच्ड सुंदरता है इस मामले में। स्प्लिट या डुब्रोविक, हाँ ये डुब्रोविक है। इसके किनारे कोई विला होना है ऐसे बड़ा, वो 1.5-2 करोड़ में ऐसा विला आएगा, उसके घर से भी डबल बड़ा, और ऐसा समुद्र, ऐसी हवा, ऐसी शांति। पर कितना ओवर हाइप कर रखा है यार अपने इंडिया में। अब जो लोग हैं जो मुंबई जाके समुद्र देख रहे हैं, उनके मन में तो डेफिनेशन समुद्र की हुई है जिसने शाहरुख खान के घर के बाहर देखा। नॉर्थ में तो समुद्र होते ही नहीं, हमारे जैसा कोई जाएगा। अगर मैंने क्रोएशिया ना देखा होता, अगर मैं इंडिया से बाहर ना गया होता, तो मेरी तो डेफिनेशन जिंदगी भर समुद्र की वही रहती है, ऐसे बदबू आती है, काला पानी होता है, वहाँ थूक गिरा होता है। इन्हें सुंदरता देखी नहीं, तो इनके स्टैंडर्ड्स वहीं पे कि वाह मरीन ड्राइव चलो, वाह समुद्र किनारे बैठो। तो वो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा ना डेवलपमेंट की जरूरत है इन चीजों में, साफ सफाई की, और स्टैंडर्ड्स बहुत बेकार है अपनी सुंदरता आई थिंक ये मांगना कोई बहुत बड़ी बात मांगना नहीं है कि आप हाइजीन और सुंदरता वाले कोशेंट को एज इंडिया सुधार दो। भाई एक बात बताओ, थाईलैंड की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म है, पूरी। ऐसे 8 और देश बता सकते हो आप, इंडोनेशिया वगैरह, जिनकी मेजॉरिटी इकोनॉमी टूरिज्म है। उन देशों में ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं है? मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कितना इंडिया घूमा है? ज्यादा नहीं घूमा। मैंने बहुत इंडिया घूमा है। आपको पहाड़ देखने, इससे सुंदर पहाड़ शायद इन कॉन्टेस्ट सिवाय पैटागोनिया के अर्जेंटीना में कोई पहाड़ नहीं है इससे सुंदर जितने हमारे सुंदर पहाड़ है, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो ईस्ट साइड हो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, वहां के पहाड़ सर्च कर, जीरो वैली अरुणाचल में है शायद। अगर आप वहां के पहाड़ और लाइटलूम सर्च कर, LAITLUM, मैं लोगों को बता रहा हूं, मेरी आंखें, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ पहली बार मेघालय जाके कितना सुंदर हो सकता है कुछ। अच्छा भाई, अरे वाह ये जीरो है, लेफ्ट में खोल वो वाली इमेज खोल, लेफ्ट वाली जीरो वैली की। ये हरा देखो, ये हरा पूरी दुनिया में सिवाय शायद स्विट्जरलैंड वगैरह, एल्प्स वगैरह के अलावा कहीं नहीं दिखेगा ये हरा। भाई मैं फ्रेंच एल्प्स में 10 दिन बिता के आया पिछले साल, बिल्कुल ऐसे गांव में। क्या नाम था उस गांव का? मैं तो नाम भी भूल गया उस गांव का। गांव था बकायदा। मैं आपको ऐसे गांव अभी बता देता हूँ हिमाचल में जो है, और वो साफ है क्योंकि पहाड़ों तक गंदगी करना बहुत भारी काम पड़ जाता है। पर भाई हमारे पास उस टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा पहाड़ हो गए, अगर आप बीचेस की बात करो, मैं समझता हूँ बे ऑफ बंगाल की प्रॉब्लम, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत मिट्टी वाला समुद्र है, तो उसका पानी हमेशा भूरा दिखता है, इस साइड भी उस साइड भी। वो हमारी गंदगी की गलती नहीं है। पर आप बे ऑफ बंगाल साइड पे जाओ, आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आप आइलैंड साइड जाओ, आपको बहुत अच्छे बीचेस मिल जाएंगे। आप अगर केरला वाली कोस्ट कंसिडर करो, उसके बैक वाटर कंसिडर करो, टॉप हाउस बोट सीजन, टॉप भाई, ठीक है। और पूरे इंडिया में आपको रिलीजियस टूरिज्म, आपको किसी भी टाइप का टूरिज्म करना है, आपको मिल जाएगा। डेवलप नहीं है इंडस्ट्री भाई, सेफ नहीं है लोगों के लिए आना। आपको चूज करना हो, लेट्स से कि भी मेघालय दोबारा जाओ या फिर स्विट्जरलैंड,
और आपके सारे लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस कवर्ड, आप किधर जाओगे अभी तुरंत आपको कहा? मेघालय अभी क्योंकि थोड़ा स्विट्जरलैंड जाने में 8 घंटा लग जाएगा। हाँ। पर मैं तुम्हें बताऊं, ये ना वो वाली बात है भाई, अगर आप हेल्थ फूड बनाओ, कोई भी हेल्दी, आप बोलो भाई प्रखर तेरे लिए हेल्दी खाना है और वो टेस्टी है ना, मैं मानूंगा ही नहीं हेल्दी है। एग्जैक्टली। तो आदमी को लग्जरी की फील तब आती है जब वो पैसे एक्स्ट्रा देके 8 घंटे बैठ के जाता है, तो उसे लगता है यार कुछ किया। वो ये इंडियन आदमी ये मान ही नहीं सकता। फरीदाबाद पूरे शहर की नीयत ये है, आप कितनी भी अच्छी दुकान खोल लो, खर्चा नहीं करेंगे यहाँ के, क्योंकि खर्चूंगा तो दिल्ली जाके। कष्ट तो हो शरीर को खर्चने से पहले, ये एक एटीट्यूड बन जाता है। वरना मेघालय, मेरी आंखें खुल गई थी और मेघालय की एक फ्रीडम है ओवरऑल, इतने रूल बंधन, मतलब मेरे को वहां के लोग भी इतने वेलकमिंग लगे। मेरे को अपनी बाइक पे बिठा के घुमा लाए जंगल, मैं अकेला अपने बैग को डाल के, पीछे मेरे यहाँ पे एक वो स्पीकर लग रहा होता था, गाने चल रहे हैं, पूरा मेघालय बाइकों पे घूम रहे हैं। शानदार। तो आदमी कहता है यार इतनी सुंदरता अगर हमारे देश में है, और अभी तो मैं मेघालय तक की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं गया नहीं हूँ, उसके ऊपर मणिपुर, आसाम, अरुणाचल, ये सब, त्रिपुरा वगैरह मैंने कुछ नहीं देखा। सिक्किम देखा है थोड़ा बहुत, सिक्किम देखा। सिक्किम में मैं बहुत ऊपर यमथंग लेक, YAMTHUN, यमथंग एक वैली है सिक्किम से ऊपर। अगर आप नॉर्थ साइड जाओ, जितना मेरे को याद आ रहा है भाई, मैं मेरी अपनी फोटोज जो मैंने अपने फोन से खींची है, देयर इज नो, इंडियन पहाड़ों का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। अगर आपको ये देखो भाई, कोई भी फोटो खोल, टॉप वाली फोटो खोल, लेफ्ट में और राइट में जाता रहे, राइट, बस तू राइट वाला बटन दबाता रहे ना अपने कीपैड पे, राइट जा यार। एक तो ये वैली है। प्रखर भाई, आपको इंडिया का टूरिज्म मिनिस्टर बना दिया जाए, आप क्या चेंजेस करोगे कि इंडिया में ज्यादा टूरिस्ट? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक एक तो सेफ्टी कम्युनिकेट करना ग्लोबल टूरिस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके लिए आप माहौल कैसे क्रिएट करोगे, पर मैं ग्लोबल टूरिस्ट को सेफ्टी कम्युनिकेट करूंगा। जैसे अब जैसे गोवा भरता जा रहा है, तो एक बड़ी क्लियर बात है कि जो आदमी पैसा खर्च के कहीं जाना चाहता है, वो गोवा जाना चाहता है फॉर इंस्टेंस, तो गोकर्णा की टूरिज्म भी स्टार्ट करो वहां पे, उसके बारे में भी बात करना शुरू करो। क्योंकि ना टूरिस्ट हमेशा ऐसे फैलता है, एक जगह जाता है, वहां से 4 अलग जगह इकोसिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, तो लोकल टूरिस्ट को आपको नई जगह बतानी है जाने को, क्योंकि वरना वो मसूरी, देहरादून, गोवा जाके रेट पीट देगा, इवेंचुअली ओवर यूज हो जाएगा, नहीं हैंडल कर पाएगा। बहुत जनता है हमारी। ग्लोबल टूरिस्ट को सेफ्टी का परसेप्शन देना शुरू करना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर फिक्स करना है, आपको फॉर व्हाटएवर रीजन पुलिस स्टेशनों की प्रायोरिटी में ऊपर डालना है। टूरिस्ट सिटीज, हम्पी, पौंडी, जो ये सारे रिलीजियस सिटीज रहते हैं जहां पे जाते हैं, वाराणसी वगैरह, यहाँ पे पुलिस की एक्टिविटी ज्यादा रहनी चाहिए कि फॉरेन टूरिज्म जो है वो इनकरेज रहे, वो कभी भी अनसेफ ना फील करे। क्योंकि पैसा, अगर मेरे को टूरिज्म बढ़ाना है तो पैसा तो बाहर से ही आएगा। अच्छा, लग्जरी टूरिज्म एज अ ब्रांड इंक्रीज करना चाहिए हमें। राजस्थान में लग्जरी टूरिज्म है, बहुत टॉप होटल होते हैं। मैं कह रहा हूँ रणथंबोर में लग्जरी सफारी क्यों नहीं है? नहीं है क्या? नहीं है भाई। अच्छा। और हमारी सफारियों में जानवर दिखने के भी चांस कम रहते हैं। मैंने सुना है मसाई मारा वगैरह में ज्यादा आसानी से दिखते हैं। मैं भी सेरेंगेटी था रिसेंटली, तो मैंने सुना है वहां तो आपको ऑन डिमांड बता देते हैं कि शाम तक इस जानवर से मिलवा देंगे आपकी। कोई ऐसा जानवर नहीं है जो आपके मन में और आपको ना दिखे, और वो पूछते हैं आज क्या देखने का मन है। तो भाई आप लग्जरी टूरिज्म एज अ ब्रांड बढ़ाओ, क्योंकि ग्लोबल आदमी पैसा लगाना चाहता है। जितना आदमी इस टाइम पे श्रीलंका जा रहा है, आपने देखा है श्रीलंका, सारे गोवा वाले सारे टूरिस्ट श्रीलंका और ग्लोबल टूरिस्ट भी, ग्लोबल, रशियन, रशियन भर के सारे, यूरोपियंस भी। अब अगला बाली है श्रीलंका तो। और ऐसा कुछ अलग नहीं है श्रीलंका में, रोडे साफ है, रोडे टूटी हुई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कोई बहुत तगड़ा लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, और खाना तो हमसे खराब है। श्रीलंका का खाना खाने में आदमी रो जाता है। मतलब रियलिस्टिकली श्रीलंका के सब परफेक्ट है, सिर्फ खाना अभी तक मेरे को अच्छा नहीं मिला। श्रीलंका में टोटल शहर कितने? कोलंबो, कालुतारा और 1-2 और 4 शहर, एलिया जो भी हो वहाँ, एक वो 4 शहर। 4 शहर तो मैं आपको गोवा और आगे पीछे दे दूं। तो हमारे पास, हमें थोड़ी अपनी छवि टूरिज्म सेक्टर में चेंज करनी है। हमें लोगों को लग्जरी ट्रैवलिंग बेचनी है, जो फॉरेन टूरिस्ट है, हमें टूरिज्म उसको सेफ्टी बेचना है, और हमें रेडियली एक्सपैंड करना है टूरिस्ट सेंटर्स को। तो अगर ऑरोविल पौंडीचेरी चल रहा है, तो ऑरोविल पौंडीचेरी के बगल में क्या हम कर सकते हैं? आपने जो पुलिस वाली बात बोली ना कि भी जो टूरिस्टी सिटीज है उधर पुलिस को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए टूरिस्ट को, ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है बहुत। एक एग्जांपल दूँ तो जैसे मेरे काफ़ी दोस्त ब्राज़ील गए, मैं फ़िलहाल अभी तक नहीं गया, पर ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा गैंग्स है, क्राइम्स है, फवेलाज है। ऐसा हो ही नहीं सकता आपका फ़ोन चोरी ना हो ब्राज़ील अगर आप कुछ दिन रहो तो। पर क्या होता है, बंद कर दे यार, सॉरी भाई। हाँ बंद कर दो, मेरे को भी ठंड लग रही है। मेरी तो नाक बिल्कुल बंद हो गई।
ब्राजील में अगर आपका फोन चोरी हुआ है, अगर वो किसी लोकल का फोन चोरी हुआ है तो पुलिस फवेलाज में जाएंगे भी नहीं, गया तो गया। अगर टूरिस्ट का हुआ है तो वो फवेला में जाएंगे, बोलेंगे इसका लौटा दो, किसी लोकल का चुरा लेना पर तब छोड़ देंगे, इसका लौटा दो, और वो लौटा देते हैं। तो प्रायोरिटाइज करते हैं वो टूरिस्ट को, फॉरेनर्स को। सेम चीज़ क्यूबा में भी, एक मेरा दोस्त क्यूबा में था, उसका फ़ोन चोरी हुआ, पुलिस के पास गया, मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, बोले किसी और का होता तो हम शायद इतना एक्शन ना लेते। अभी वो बंदा फिलहाल जेल में, जिसने फ़ोन चुराया था सिर्फ 2 साल हो गए वो बंदा जेल में। तो मेरे ख्याल से अपने को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट को। अब यहाँ पे इतने पुलिस वाले कहाँ सुनते, इतनी भीड़ है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने सारे केसेज है, वही चीज़ अपने को भी करनी पड़ेगी। यूरोप में क्या पसंद है आपको? भाई यूरोप का तो हर देश सिमिलर सा आर्किटेक्चर होएगा, एक वो ओल्ड टाउन होएगा काफ़ी सुंदर सा। यूरोप में भाई मेरे को जनरली जो पार्ट्स में, जर्मनी मेरे को पसंद है काफ़ी, शायद इसलिए क्योंकि दोस्त है मेरे वहाँ पे काफ़ी सारे। पोर्चुगल, ग्रीस और पोर्टुगल नहीं गया मैं, ग्रीस नहीं गया आज तक। और स्पेन? स्पेन तो गया। अच्छा, स्पेन तो गया। मेरे को लगता है गर्म साइड यूरोप का बढ़िया रहेगा, मैं गया नहीं तीनों जगह। इटली पसंद है मुझे। अच्छा, इटली पसंद है। इटली पसंद है, स्पेन भी पसंद है। जर्मनी हालांकि वो चीज़ आप रिलेट नहीं करोगे, जर्मनी में जो हो रही है वो स्पेन में जो हो रही है, मतलब लोग थोड़े से अलग है। हाँ। ठंडी जगह के लोग ऑब्वियसली ठंडे रहते हैं, लेस वार्म, हाँ, ज्यादा इतने हॉस्पिटेबल नहीं है जितने ये मेडिटेरेनियन वाले, गर्म देश वाले। बिल्कुल सही बात। तो लोगों पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी काफी हद तक उन जैसा हो चुका हूँ, मतलब जिधर हूँ मैं वैसा ही हो जाता हूँ। हाँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर अगला इंसान बिल्कुल कोल्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी अपनी जिंदगी जीऊँगा। स्पेन पसंद है, इटली पसंद है। इटली में रिसेंटली रोड ट्रिप करा था मैंने, तो फैमिली के साथ ही, मैं काफ़ी टाइम से बाहर था तो घर वालों को बुला लिया मैंने, फिर हम गाड़ी लेके घूमे थे। इटली का खाना, इटली भी ऐसी जगह, मतलब किसी को नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला मेरे को जिसे इटली पसंद नहीं हो यूरोप में। हर यूरोपियन की ड्रीम डेस्टिनेशन विद इन यूरोप इटली है, या ठीक है क्रोएशिया अभी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी, राइट। पर इटली का खाना मेरे को तो इतना पसंद नहीं है। पिज़्ज़ा वगैरह जब तक उसमें वो अपनी तरह केचप वेचप वो ना डाल दो, उसमें ऑरिगेनो भरो ना, उसमें मजा नहीं आता। चिली फ्लेक्स, हाँ, जब तक वो 30 मिनट में ना आए और वो भाई क्रिकेट मैच ना चल रहा हो यार, डोमिनोज एंड क्रिकेट, यार क्या वाइब है भाई, बचपन। तो वो तो मेरे को पसंद नहीं आया। खाना तो इनका ऐसा ही था, पास्ता वास्ता पिज़्ज़ा वगैरह, मजा नहीं आया। पर उसके अलावा इटली काफी चली। बेस्ट पिज्जा शिकागो, इन माय ओपिनियन बेस्ट पिज्जा शिकागो में एक कोई जगह है उधर, 2016 की बात है, मैं 1 घंटा लाइन में लगा था पिज्जा के लिए। अच्छा, वो रहती है उनकी, हाँ रहती है। डीप डिश होता है ना उनका, ऐसे मोटे वाला, हाँ, उनका डीप डिश रहता है। शिकागो, आई हैव हैड वेरी गुड पिज्जा। न्यूयॉर्क लार्जली ओवरहाइप्ड, बट इफ यू फाइंड द राइट स्पॉट, अमेजिंग पिज्जा। जो मॉडर्न पिज्जा हम खाते हैं वो अमेरिकन पिज्जा है, क्योंकि जो इटालियन पिज्जा रहता है वो तो बड़ा टमेटोई सा रहता है, वो थोड़ा अलग रहता है भाई। मेरे को तो फ्लेवरलेस भी, ब्लैंड सा लगता है। एग्जैक्टली। अमेरिकन पिज्जा, वो भी न्यूयॉर्क पिज्जा चलता है, वो न्यूयॉर्क पिज्जा इतना मोटा स्लाइस, डायबिटीज उस पे। सबसे बढ़िया कहाँ का ढूंढा अभी न्यूयॉर्क में? यार मेरे ना कॉलेज के पास ही एक जगह थी। अच्छा, कॉर्नेट्स। अच्छा, कौन सी स्ट्रीट पड़ती है, किधर? 110 और ब्रॉडवे पे। अच्छा, कोरोनेट, KORONET। उसका ना स्लाइस इतना बड़ा होता था, मतलब एक पिज्जा जितना एक स्लाइस। जब मैंने पहली बार वो खाया था मेरा दिमाग फट गया था। पर मैं पिज्जा का कोई बहुत शौकीन नहीं हूँ भाई। मैं भी नहीं हूँ। मेरे को पिज्जा कोई बहुत ऐसा नहीं है क्रेज हो जैसे लोगों को रहता है वहां पे। कोई एक ऐसी चीज आप पूरी उम्र खा सकते हो पर इंडियन नहीं होनी चाहिए। टाकोस, हैंड्स डाउन, आई थिंक, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इंडियन है, वो मीट रोटी है। एग्जैक्टली। पर मैं मतलब मैंने टाकोस मैं स्पेसिफिकली जाके खाता हूँ जब मैं मेक्सिको जाता हूँ ना, कि स्ट्रीट वाले खाएंगे ये वाला फ्लेवर, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं अल पास्टोर में और इसमें क्या फर्क है, पर मैं सारे खाता हूँ क्योंकि मेरे को टाकोस जेन्युइनली बहुत टेस्टी लगते हैं। उसपे वो थोड़ा सा सालसा प्याज वाला सिरके वाला फ्लेवर आ जाए, अरे मिर्च नहीं लगती? मैक्सिकन्स बहुत मिर्च डालते हैं यार टाकोस में। ऐसा है ना, अपने ससुराल में तो हम ही रह जाए। मिर्ची लगती है मेरे को तो मिर्ची एक्चुअली पसंद है। अच्छा, मुझे पसंद नहीं है। मेरे से कई बार ऐसे सड़क पे खाए नहीं जाते थे मैक्सिको। अच्छा। मैं बोलता था कि नो पिकांते Sí, picante. Muy bien picante, amigo. Mucho picante. और वो लोग ना इंडियंस को मिलके मैक्सिको में बड़े खुश होते हैं, तो मैं भी उनसे बड़ी काफी सिमिलर है यार। ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है कि इवन दो वी ऑल कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एथनिक, कल्चरल, रिलीजियस, नेशनल बैकग्राउंड इस दुनिया में, पर इतने कॉमन इंटरेस्ट है, इतनी सिमिलैरिटीज है लोगों में। कहाँ अमेरिकाज है, कहाँ मैक्सिको है, कहाँ इंडिया है, पर फिर भी इतने कॉमन इंटरेस्ट है। मतलब कल्चर्स, वैल्यूज, मॉरल एथिक्स कितने सिमिलर है यार भाई। मतलब स्पेशली मैक्सिको के साथ ये मेरी फैमिली अब रियलाइज कर रही है, मैं बहुत जल्दी रियलाइज कर गया था, हम लोग ज्यादातर सेम इंसान है। हाँ, एग्जैक्टली। बस उनके यहाँ पे थोड़ा ऐसे वाला सिस्टम और है,
पर वो तो कैसे नहीं होगा। हम थोड़े और इवॉल्व है, और कोई डिफरेंस नहीं है, पर एक्चुअली यही वाला हाल है, क्योंकि आप खाने से लेके उनकी जैसे वो भगवान को ट्रीट करते हैं, उनकी सेंट्रल मेक्सिको में सेंट्रल भगवान फैमिली ये सब सेंट्रल है, हमारे यहाँ भी है, और ये आपको ठंडे देशों में नहीं मिलेगा। ठंडे देशों में बात अलग हो जाती है थोड़ी। आप यूएस घूमे हो? यूएस ज्यादा नहीं भाई, मैं टेक्सास, ओहायो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, यही शायद 1-2 स्टेट गया हूँ, याद नहीं। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह घूमे हो? ऑस्ट्रेलिया पूरा घूमा मोस्टली। अभी तो थे ऑस्ट्रेलिया में कुछ टाइम नहीं, अब साल तो भर हो गया। अक्टूबर में था। अक्टूबर में 1.5 महीना था। ऑस्ट्रेलिया मेरे को बचपन में गोल्ड कोस्ट गया था, वो याद है, बड़ा सुंदर था। गोल्ड, पर मेरे को ओवर हाइप्ड लगा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मजा नहीं आया। सुंदरता के लिए तो न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया जाने कोई तुक नहीं है। अच्छा, तुक नहीं है। न्यूजीलैंड इज अनदर वर्ल्ड, बहुत सुंदर था। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न मेरे को सिटी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी लिवेबल लगी, और थोड़ी सी यूरोपियन वाइब्स आती है मेलबर्न सिटी में। यूरोप की हम बात कर रहे थे, यूरोप मेरे को ऐसे कुछ खास नहीं लगता घूमने के लिए, रहने के लिए मेरे को अच्छा लगता है। पर अगर मुझे है कि भी 10 दिन के लिए कहीं जाना है तो शायद ही मैं यूरोप चूज करूँ। अगर महीने के लिए जाना है तो मैं जाके यूरोप की किसी सिटी में रहूँ। यूरोप मेरे को उस तरह से पसंद है। व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस टू गो टू? लाइक व्हाट वुड बी योर गो टू प्लेस? टॉप 3 अगर कंट्रीज / सिटीज की बात करें तो डिपेंड करता है किसके क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, किसके साथ जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। पर फिर भी एक फॉर द सेक ऑफ कंटेंट गिव मी द आंसर। न्यूजीलैंड, थाईलैंड, अच्छा न्यूजीलैंड, थाईलैंड, मेक्सिको, कोलंबिया, न्यूयॉर्क। एंड न्यूयॉर्क, ओके, नाइस। 5. वेयर हैव यू फाउंड द मोस्ट फन पीपल? लैटिन अमेरिका, मेक्सिको। मेक्सिको, आई कैन सी दैट। यूरोप में कहीं? No, not really. अच्छा, ठीक है। Where have you found the most attractive women? सबसे गुड लुकिंग औरतें कहाँ की होती हैं? नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न यूरोप, स्कैंडिनेवियन, for real. There's something else about that. मतलब स्वीडन is scary, beautiful, like whoa. Right. Where would you settle if you had to? मैं एक जगह सेटल हो ही नहीं सकता भाई। I need to have 2-3 places. भाभी को बता दिया? हाँ, सबको बताया, मैं एक जगह रह सकता। अब जब तक बच्चे स्कूल में नहीं होंगे तब तक तो स्विच करते रहेंगे, फिर 3 साल एक देश में, 3 साल दूसरे में। बट इंडिया, दिल्ली, हिसार, हरियाणा जो भी वुड डेफिनेटली बी वन ऑफ माई बेसिस। दूसरा एक यूरोप में, तीसरा एक शायद यूएस में या अमेरिकाज में कहीं और। यूएस मोस्ट लाइकली। नाइस। या मैन, आई थिंक आपको अपना ट्रैवल काफी पसंद है। अब क्या प्लान है फ्यूचर, नेक्स्ट 6 months? मैं यही सोच रहा था, प्रखरना मेरे शायद यूं पूछेगा कि क्या प्लान है लाइफ का, तो वो मैंने आपकी रील देखी ना, मैं कोई भारी सवाल पूछ लेगा जाके, और मेरे को खुद ही नहीं पता क्या प्लान है। मैं क्या बताऊं? अगले 6 महीने का? 6 महीने का? हाँ भाई, 6 महीने का भी कोई प्लान नहीं है भाई। 6 महीने का उसका भी कोई प्लान नहीं है, कल का भी प्लान नहीं है। पर भाई मैं चाहता ही हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस खुद से लाइफ से बस यही है कि टू सी एज मच एज आई कैन। जितनी ज़्यादा स्किल्स मैं सीख सकूँ, जिनमें मुझे इंटरेस्ट है वो मैं सीखूँ। जितने ज़्यादा फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मैं ट्राई कर सकूँ, जो मुझे पसंद आए वो करूँ। जितना ज़्यादा लोगों से मिल सकूँ, जितना ज़्यादा कल्चर के बारे में जान सकूँ वो जानूँ। और तो भाई बस ठीक है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जब सारी चीज़ ही पता चल जाए फिर तो भगवान ही हो जाऊँ। अभी जो चीज़ में मजा आ रहा है वो कर रहा हूँ। मैं आपको 2-3 लिस्ट दे रहा हूँ, 2-3 जगहों के नाम दे रहा हूँ, जब वहाँ जाओगे साथ चल रहे हैं। ठीक है भाई। ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मतलब हम लोग साथ में वो वाली ट्रिप करेंगे। पैटागोनिया, अर्जेंटीना साथ चलेंगे, एक्वाडोर और गलापागोस। ठीक है। क्योंकि मैंने सुना गलापागोस इज वेयर डार्विन, पता है डार्विन, चार्ल्स डार्विन जिसने एवोल्यूशन लिखा था, वो गलापागोस में था जहां उसने ये सब फिगर आउट किया था कि एवोल्यूशन काम कैसे करता है। अच्छा। और गलापागोस इज दिस आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ एक्वाडोर। गलापागोस की स्पेलिंग बताऊं? अच्छा ठीक है। वहां पे ना जो वहां के जानवर हैं वो इतने आइसोलेटेड हैं कि उनके साइज बहुत बड़े हो गए हैं, और आप इतने बड़े बड़े टर्टल्स के साथ स्विम कर सकते हो अपेरेंटली। भाई मैं सैन डिएगो जाता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो सैन डिएगो में मेरे को एक जगह लेके जाता है, हमें बॉडी सूट वगैरह डालते हैं, हम सील वगैरह के साथ स्विमिंग करते हैं वहाँ। लाइफ का क्या आनंद है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या नाम है उसका? ला होया इन सैन डिएगो। वहां पे हम लोग सी लायंस के साथ स्विमिंग करके आते हैं। और आप गलापागोस में बड़े, ये देखिए खोलियो, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो गलापागोस की एक ये वाइब है। अर्जेंटीना में पैटागोनिया हो गया, हवाई साथ चल सकते हैं। हवाई आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर। जापान से भी मैंने एक्सप्लोर नहीं करा। हाँ, जापान से भी लंबी फ्लाइट है बस। जापान से या यूएस या पैसिफिक, ये जो देश है इन सब से चलती है। क्योंकि मेरे को पता है, मेरा मन है, देखो ये नीचे एक्वाडोर वाला वो खोलियो, गलापागोस आइलैंड एक्वाडोर से भी कितना दूर है। तो यहाँ तक पहुंचना लंबा काम है।
मेरे को ये 2-3 जगह में भाई मोस्ट लाइकली मैं इस साल का एंड पूरा 5-6 महीने साउथ अमेरिका रहूंगा। मतलब मैं कोलंबिया जाऊंगा दोबारा, वहां से वेनेजुएला जाऊंगा। ये मेरा एक टेंटेटिव प्लान है, कुछ फिक्स नहीं है। तो इस साल के एंड में जब भी आप आ सको मैं प्लान कर सकता हूँ अपने इक्वाडोर, और जो चीजें अपने को साथ करनी होगी वो साथ कर लेंगे। कुछ भाई भी ऐसा हाँ, पार्ट हो ये प्लान तो बनाना पड़ेगा। मेरे को पता है आप अकेले घूमने में विश्वास रखते हो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ये मतलब देखो ये टोटोइस वगैरह निकाल, ये टोटोइस खोल, ये इतने बड़े बड़े टोटोइस रहते हैं भाई यहाँ, मजे आ जाएंगे। ऐसे जानवर जो दुनिया ने नहीं देखे गलापागोस में होते हैं। अच्छा, एक बहामास में भी बीच है जिधर वो सुअर के साथ आप स्विम कर सकते हो। खूब सारे सुअर है वहां पे, पता नहीं कौन सा बीच है भाई। वो तो यही का है कोई मेरे दोस्त वगैरह हमारे नाले की बात कर रहे हो। हाँ, मेरे तो सारे सुअर ही तो है। हाँ, उनके साथ तो कभी भी नहा लो। वो तो वैसे ही नहीं नहाते, उन्हें कौन मना कर रहा है? बीच पिग्स करना भाई वैसे प्यारे सुअर है, मेरे दोस्त नहीं है इतने प्यारे। मैं तैर के नहीं आया था, मेरे को बोल रहे थे तू सुअरों के साथ नहीं तैरा, यूरोपियंस बोल रहे, मैं पागल हो गया। बोल मैं तुम्हारे साथ मेरे दोस्त इतने प्यारे नहीं है, पर कितने प्यारे सुअर है, माँ कसम इतने प्यारे सुअर नहीं देखे भाई। हमारे तो सुअर भी गंदे रहे हुए हैं। ये सब करने का मेरे को बहुत थ्रिल है। अब जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है तो थोड़ा ना, जैसे अब आप को ट्रैवलिंग करते हो, दैट्स व्हाई आई केप्ट आस्किंग यू, योर एटीट्यूड टू ट्रैवल चेंजेस बिकॉज एक तो यू हैव अ फीमेल एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट हर। बिल्कुल भाई। तो अब मेरी ट्रैवल का रेंज ऐसा हो रहा है कि अब पैसे खर्चे जाते हैं। अब अच्छी जगह रहना है। पहले तो बैग पैक किए, उसी पजामे में उसी कुर्ते में घूम लिए। पहले तो ये वाला सीन होता था। मैं पौंडीचेरी जब मैं पहुंचा था, ऑरोविल पौंडीचेरी, मेरे साथ विनम्र भी था, दोस्त कास्ट वाला। हाँ, विनम्र बढ़िया बंदा है भाई। तो उससे भी आप सुनोगे वो ऐसी बातें करेगा क्योंकि हमारा हिस्ट्री कॉमन है। मैं और विनम्र बचपन के दोस्त हैं, तो हम लोग बहुत ट्रैवल किए हैं साथ में। अच्छा। मेरे जूते चोरी हो गए थे और चप्पलें टूट गई थी। मैं पहले पूरा दिन ऑरोविल नंगे पैर चला हूं। अच्छा। और विनम्र और मैं एक एक स्कूटी ढूंढा हमने किसी तरीके से, फिर वो अपनी स्कूटी लेके निकल गया, मैं नंगे पैर, भाई लेदर पे पैर जल रहा है। ये वाली कहानी, मतलब अलग मजा आ जाता है अकेले घूमने में। अब थोड़ा वो चेंज होने लग रहा है। अब लग्जरी ट्रैवलिंग, अब ये सब करता हूँ मैं थोड़ी और। लग्जरी तो क्या, ज्यादा डिस्कम्फर्ट हम नहीं सीख कर सकते ऑब्वियसली। मतलब मैं तो फुटपाथ पे नहीं सो सकता, ऑब्वियसली साथ में कोई है तो आपको ध्यान रखना ही है। पर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेले ही ट्रैवल करता हूँ, लड़के दोस्तों के साथ मैंने काफी, जिस तरह अफ्रीका भी मैं था, वेस्ट अफ्रीका में, तो मेरे को एक बेल्जियम का बंदा मिल गया, बाब के नाम था। वो फ्रेंच बोलता था, यूरोपियन सारी भाषा ही तो बोलते ही है। तो मैंने और उसने काफी टाइम साथ ट्रैवल करा। तो ऐसा कई बार होता है कि मैं कुछ पीरियड के लिए किसी के साथ करता हूँ, लेट्स से 20 दिन, 1 महीना अकेले, 1 हफ्ता किसी के साथ, 20 दिन खुद। जनरली ऐसे ही चलता है। विनम्र से मैं रिसेंटली मेरी बात हुई थी, मैंने आज तक कोई भी किताब नहीं पढ़ी मेरी लाइफ में, कोई बुक नहीं पढ़ी, स्कूल में भी नहीं पढ़ी, तो चीटिंग वीटिंग करता था। बाद में तो पढ़ने की कोई बात ही नहीं। तो मैंने विनम्र से पूछा था, भाई तू मेरे को स्टार्ट करनी है रीडिंग, कुछ बुक्स रिकमेंड कर। तो उसने मेरे को भेज रखी है एक अच्छी सी लिस्ट, हालांकि मैंने अभी खरीदी नहीं। ग्रेट पर्सन टू आस्क दैट। विनम्र जितना पढ़ता है और जितने शौक से पढ़ता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उसका दिमाग उस सेंस में नेक्स्ट लेवल है, तो उससे आप रीडिंग रिकमेंडेशंस ले सकते हो। बढ़िया लिस्ट भेजी थी उसने। विनम्र और मेरी घूमने की कहानियां ऐसी हैं जो ना विनम्र कभी बता सकता है कैमरे पे, ना मैं। मतलब मैं आपको ये बात पॉइंट ब्लैंक बोल देता हूँ कि मैं और वो बहुत घूमे हैं साथ में। और वो बातें ऐसी हैं कि थैंक गॉड हम लोग इंटरनेट पे नहीं थे तब। और भाई मतलब मेरे पास भी अब लोग, मैं कहीं भी बैठा था, मेरे को अरे चल कहानियां सुना तेरी ट्रैवल की। अब उन्होंने मेरी एक इमेज पर्सनालिटी देखी इंटरनेट पे, मेरे को मेंटेन करनी है। मैं उन्हें वो बातें बता ही नहीं सकता जो चीज़ मैंने देखी है, करी है इंटरनेट पे। तो दूर की बात, मैं आपका कोई दोस्त भी आ गया अकेले में तो उसके आगे नहीं बोल सकता। जैसे कुछ नहीं भाई। तू हंसा क्यों साले? वो बोलने वाला था, मैं पकड़ लिया था उसे। तू साले तू नौकरी गई। तेरे को पता है वो जैसे ऐसे हो गया था, जैसे उसके मन में आ गई थी, गले से तूने वापस बात छीन ली उसके। गाइस आप लोग कमेंट में जाके लिखो, हिमांशु तेरी नौकरी गई। सबसे पहले हिमांशु की नौकरी गई भाई। क्या जरूरत थी तेरे को करने की, हंसने की? समझो आपको कब रिस्ट्रेन। ओ भाई ये भी ऐसे मैं सही में आ गई थी मेरे गले में। हाँ भाई, मैं फ्लो में बैठ गया। थोड़ी सिखाते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भाई। ऐसे ही थोड़ी हम बेस्ट पॉडकास्टर है देश के यार। आपने तो हल्के में ले रखा है भाई। तो पहले मेरी हंसी की बेइज्जती कर दी, फिर उसकी हंसी ने काम खराब कर दिया। हिमांशु प्रेशर मत लियो, कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, तेरा कैरेक्टर बना रहा हूँ मैं कैमरे में। अब तू बैठा करेगा यहाँ तो तेरी लगेगी। एसी ऑन कर दे भाई। तो भाई वो स्टोरीज बस जो मेरे 8 भाई है उन तक ही सीमित है, तो वो उसके बाहर ना जा सकती, ना गई कभी। मैं समझ रहा हूँ ये बात, मैं समझ रहा हूँ भाई। ये बात में बिल्कुल आप, मतलब ये ऐसी बातें हैं आप कभी नहीं कर सकते कैमरे पे। असली जो घूमने का जो रस है ना। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, शादीशुदा आदमी वैसे नहीं कर सकता है बातें।
शादीशुदा आदमी को वैसे ही अपनी जवान थोड़ी थोड़ी ना घुमानी पड़ जाती है। कैसे बताऊं कहां फंसा था, कैसे बताऊं, किस मुंह से किस तरह आंखें मिलाऊं मैं। तो आदमी की मोरालिटी तब बदल जाती है जब वो सुहाग बन जाता है किसी का। उसकी मोरालिटी, अब मैं अंगूठी पहन के नहीं बैठा पर अंगूठी है यहाँ, तुम इमेजिन कर लो। भाई अब आप वापस अभी घूमने चले जाओगे, मेरे को लग रहा है कल ही, जैसी बात हुई ना, ये कल आदमी गया है मतलब दिल्ली बैग पैक्ड है मेरा, मैं आते ही वो बैग यूं का यूं रख देता हूं अलमारी में, जिस दिन निकलना हूं यूं का यूं उठा के निकल लिया, वो ट्रैवल का बैग अलग है। तो जब वापस आओगे ना घूम के, यहाँ पे आना, फिर एक बार वार्तालाप करेंगे, डिकम्प्रेस करेंगे, बातें करेंगे। कैमरे पे या बिना? नहीं देखो, जो कैमरे पे नहीं करेंगे वो तो वैसे भी काफी चीजें कट जाती हैं। जब आप खुल के बात करते हो ना, इंडिया में बात खुल के कर लो, पोस्ट खुल के मत करो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? एग्जैक्टली भाई, आप जीवन खुल के जियो, फिर बाद में देख लेंगे। लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि मेरे को बड़ा मजा आया। आज तो हमने शायद सिर्फ स्क्रैचिंग द सरफेस किया है, इतनी बातें कर सकते थे हम। हाँ, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। जैसे मेरे को शुरू में लगा, आज हम बात कर रहे थे कि आप उम्मीद कर रहे थे कि मैं पूछूंगा कि भाई फिर क्या क्रेजी स्टोरी। फिर आपको धीमे धीमे रियलाइज हुआ ये तो यही बात करेगा, जो कर रहा है ये तो हम, फिर आपने भी वैसी बात करी। याद में शायद बोलता नहीं, मैं तैयार हो गया था, मैं वो से बात नहीं करनी अपने को, काफी फैमिली वर्जन रखना इसका। पर आई एम श्योर दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन पॉडकास्ट आल्सो, कि कुछ सुनाओ फिर क्रेजी क्या हुआ। सुनाओ। हमने तो मस्ती करी है, मस्ती करी है भाई, बिल्कुल। और टू वे कॉन्वर्सेशन थी, ज्यादा मजा आता है। विनम्र के साथ भी सेम चीज थी, लोग उसको कमेंट्स में गाली दे रहे हैं, परमवीर को भोंकने दे, तू क्यों बोल रहा है बीच में ये वो, पर मजा नहीं आता है भाई। एक बार हमारी तरफ से अपनी ऑडियंस को अपील कर दो कि अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है। भाई मतलब ठीक है, इतना बुरा भी नहीं था। चल गया, टाइम पास हो गया भाई। 2 घंटे से आदमी यहाँ बैठा है, 4 बार उसका फोन बज चुका है, उसने उठाया नहीं है, कह रहा चल गया काम। वो चाय पिलाई भाई, और तो कुछ दिया नहीं, पानी दिया था। बाद में देंगे हैश ब्राउनी, बाहर हैश ब्राउनी रखी है, खत्म नहीं हुई थी जॉब से। नहीं भाई, मैंने मांगा ही नहीं था कुछ। मजा आया भाई प्रखर से बात करके, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही फन बंदा है भाई। शुरू में जैसा सोचा था वैसा नहीं है, हंसता है, खुद भी हंसाता है भाई। इसकी बात तो मेरे को जेन्युइनली हंसी आ रही थी, मजाकिया बंदा है भाई। मजा आया पॉडकास्ट करके, दोबारा मिलेंगे, दोबारा बना। मैंने भी मेरा एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करा है, खैर मैं उसको एडवर्टाइज नहीं करना चाह रहा अभी, कुछ उसको डाला नहीं। मतलब पहले तो मैं क्या करता था, मेरा कोर्स था, मैं कोर्स प्रमोट कर देता था हर पॉडकास्ट पे, अभी कुछ लेटेस्ट लॉन्च ही नहीं करा, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पर मैंने सोचा कि मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, प्लीज बताओ ना। मतलब ना, अपन आज से 10 साल पहले आप दोस्तों में बैठ के आपने कोई बात बोल दी, वो बात गायब होगी, आप उसको याद रहे ना रहे, और वो 3 जनों में बात पता है, आपने 2 जनों के आगे बोली। इंटरनेट का सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक बार जो बात इस पे चलेगी ना, ये डिलीट नहीं हो सकती। किसी ना किसी के पास वो डाउनलोडेड वीडियो रहेगी, कहीं ना कहीं वो रहेगा। तो ना, इसकी ना हम ग्रेविटी नहीं समझ पाते कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बहुत भारी बोल या कुछ भी ऐसी बातें जो आप को लगता है कि आप कभी रिग्रेट करोगे। ऑब्वियसली हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, कुछ चीज़ें जो आप पहले मानते थे अब आप उनमें नहीं मानते, एंड दैट इज टोटली फाइन। पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि ना, बहुत बड़ी चीज़ है कि एक बार जो चीज़ चलेगी, डिलीवर होगी, वो आप वापस नहीं, अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। तो इसलिए फिर मैंने सोचा यार मैं पॉडकास्ट वगैरह अब कम करूँगा, मैं खुद के चैनल पे मेरे को किसी टॉपिक पे बात करनी है, किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन, मेरे मन में कोई थॉट आया, किसी कल्चर से रिलेटेड, किसी सिटी से रिलेटेड, जो बातें अपन अभी कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही बातें अगर मेरा करने का मन है तो मैं अकेला कर लूँगा, या किसी ट्रैवलर दोस्त को बिठा लूँगा, अपने किसी दोस्त को बिठा लूँगा, किसी देश वो गए, जिधर भी गए उस देश की बातें करते चल, क्योंकि तब मेरे पास फ्रीडम होगी कि मैं क्या उस पर पोस्ट कर सकता हूँ। जैसे आपने कहा, बोल कुछ भी लो, कर कुछ भी लो, लेकिन पोस्ट क्या करो उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। इस पे मैं एक एडिशन देना चाहता हूँ, मैं काफी जेन्युइनली इस बारे में फील करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ऑडियंसेस एट द एंड ऑफ द डे, ये 28 का, मैं 29 साल का ही हूँ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे द एवरेज एज फॉर सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स इन दिस कंट्री इज 27। आप 27 साल के हो सकते हो सकता है उससे ज्यादा बड़े हो सकते हो छोटे हो, आप समझ सकते हो हम उतने ही बेवकूफ हैं जितने आप हो। अब हमारे हाथ में एक ब्लेसिंग और एक कर्स दोनों है कि हम बात करते हैं तो 1 मिलियन आदमी ऐसे ही सुन लेता है, और उसका नुकसान भी ये कि अगर हम कोई गलत बात करते हैं तो वो 1 मिलियन आदमी सुन लेता है। अब गलत बात क्या है, उसकी डेफिनेशन आपकी अपनी हो सकती है, मेरी हो सकती है, मैं समझता हूं। लेकिन अगर आप हमें फ्रीडम नहीं दोगे ना गलती करने की, मैं हफ्ते की 4 घंटे की बात करता हूं, मेरे कलीग्स हफ्ते की 8-8 घंटे की बातें करते हैं। अगर हम गलती नहीं कर सकते तो हम डिस्करेज हो जाएंगे। आपको गुस्सा आता है किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी वजह पे गुस्सा आ जाता है। आप समाज में एक्स चीज चल रही है, आप उस एक्स चीज को जोड़ते हो। एक इन्फ्लुएंसर ने 2015 में एक बात कही थी और उसके जीवन में, उसके इनबॉक्स में, उसकी लाइफ में आके बंबू देना शुरू कर देते हैं। फिर वो डिमोटिवेटेड फील करेगा कि नहीं? और मेरा कहने का अर्थ ये है, वो सेम बात हो सकता है आपके किसी लीडर ने कही हो, किसी टीवी एंकर ने कही हो, किसी लोकल स्टूडेंट लीडर ने कही हो, पर वो उसने प्राइवेटली कही थी। हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेट लॉसेस है
बिकॉज हमने वो बात मस्ती मजाक में किसी कॉन्टेक्स्ट में कही थी, उसको काट के आप ट्विटर पे कैसे भी चला सकते हो। और मैं बात कर रहा हूं, आप मानो चाहे मत मानो, आप, आपके बच्चे, हमारे, मेरे को नहीं, मेरे जैसे किसी और आदमी को देखेंगे, आप लोग कुछ भी कर लो, हार्डवेयर ऑफ कंटेंट कंजम्पशन हैज चेंज्ड एंड नाउ वी आर द न्यू थिंग। एंड मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा, मैं उसको इस सेंस में कह रहा हूं दैट इफ वी आर द न्यू थिंग देन हेल्प अस डू बेटर। And it may not always come from scolding us. We have a disproportionate loss. We are always self-censoring. We are never sure what we will say and what it will be taken as later. Then we never have free conversation. मैं आपको बता रहा हूं, मैं कितने लोगों के साथ बैठता हूं परमवीर भैया, पहला आधा घंटा मेरे को आदमी की छाती से पत्थर उठाने में लगता है कि वो हल्का हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए। अरे मैं एडिट कर दूंगा यार, आप टेंशन मत लो, आप खुल के बोलो, क्योंकि आदमी इतना भारीपन लेके आ रहा होता है सारे ट्विटर कमेंट्स का और यूट्यूब कमेंट्स का। आप अपने फेवरेट क्रिएटर को गलती करने का मौका दो, और अगर उस पर कोई जबरदस्ती उंगली कर रहा है, उसको आके आप सामने से बोलो, भाई क्या हो गया, गलती तो थी, अच्छे से हो जाती है। बस यही तो है कि उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जो 70 साल के हैं, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, हमारा है। और आप जब लार्जली असर्टेन कर सकते हो कि प्रखर का या परमवीर का इंटेंट आपकी, देश की, अपनी ऑडियंस की सर्विस है, तो फिर इतना एनल होने की जरूरत नहीं है इन चीजों के बारे में, इतना अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है इन चीजों के बारे में, इतना पनिशिंग ओरिएंटेड और एंटेगनिज्म ओरिएंटेड कोई जरूरत नहीं है यार। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, मैं सेंस करता हूं, मेरे सामने 50 आदमी बैठता है महीने का, जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स ओके, सो टेंस अबाउट हाउ द पब्लिक विल रिस्पॉन्ड टू इट। दैट्स नॉट अ गुड पोजीशन। आई थिंक देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एक कटिंग एज फील्ड है दुनिया का, वो हार्ड पावर है, वो वेपनरी है, वो एयरक्राफ्ट्स है, वो गाड़ियां हैं, वो हाईवेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आप आईटी की पढ़ाई करते हो, पूरा देश। फिर एक सॉफ्ट पावर है, द शाहरुख खान, द आमिर खान, बॉलीवुड, कंटेंट, तन्मय भट्ट, रणवीर अलाहाबादिया, राज शमानी, प्रखर गुप्ता, ये सॉफ्ट पावर है भाई। ये दुनिया से आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए लाइजनिंग करते हैं, आपके इंटरेस्ट, आपके गुस्से, आपकी नीड्स को दुनिया के सामने रखते हैं। इस सॉफ्ट पावर की वैल्यू समझ में आती है जब ऐसा कुछ होता है जैसा अभी कुछ हो रहा है। आप और हम जवान लड़के कर रहे हैं यार। द ओल्डेस्ट यूट्यूबर, कन्वेंशनल यूट्यूबर इज प्रॉब्ली 35। हम जवान लड़के कर रहे हैं यार। हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास अपनी गलती मिटाने का स्कोप है, ना हमारे पास गलती करने का स्कोप है। फिर तो हम दबे दबे ही करेंगे ना। आप दो तो यार चांस, 5 साल दो तो। हर आदमी अपनी गलती करते हुए सीखता है। आपको ऑफेंड होना है, आप ऑफेंड हो जाओ, पब्लिक एनिमी नंबर 1 बना लेते हो छूटते ही। फिर वो आदमी 6 महीने तो अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से रिकवर होने में आता है, 8 महीने उसके फाइनेंशियल ट्रॉमा रिकवर होते हैं, 12 महीने बाद कहता है भाड़ में गई, इंग्लैंड मूव हो जाता है। क्यों है विराट कोहली इंग्लैंड में? यही मॉब मेंटालिटी है। उसने किसी की फोटो लाइक कर दी, रायता फैल गया, कीचड़ कीचड़ बन गया। ओ come on bro यार, आप you should build a better relationship with your media people now, especially in the age where nothing can be forgotten on the internet, because we want to serve you but we don't want to hate you, we don't want to be afraid of you. That's not a good position to be in. हमारे पास तो वो 50 आदमी की लीगल टीम नहीं है ना, जो न्यूज चैनल्स के पास रहती है या स्टार टीवी के पास रहती है। हमारे पास नहीं है, हम अकेले हैं यार। पैसा बनाना भी हमें है, कैसे बनाना है वो भी हमें है, फिर उसको खर्चना भी हमें है, इन लोगों के घर भी हमें चलाने हैं, इनका फ्यूचर भी हमें देखना है कि आज ही 21 का 28 का होगा, तब तक कितने कमा रहा होगा। हमारे पास नहीं है यार वो 50 आदमी की लीगल टीम जो बार बार आके लड़े हमारे बिहाफ पे। कईयों के पास, आई एम श्योर परमवीर भाई आपको तो पता भी नहीं होगा लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। मैं लीगल फैमिली से हूं, मेरे को पता है कैसे काम करता है। हम नहीं लड़ सकते ये जंग। अब ये फ्यूचर है, ये गुरिल्ला कंटेंट क्रिएशन, ये रिबेलियस सिंगल मैन कंटेंट क्रिएशन पूरी दुनिया घुमा दी इस आदमी ने आपको यार। ये फ्यूचर है, आप मानो चाहे मत मानो। बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप विद अस, वी वांट टू सर्व यू। That's what I'm saying. Am I saying something wrong? I don't think so. I think I've said a very natural thing. I'm not trying to escape your punishment. I'm trying to build a relationship between you and I. I don't know if that works. भाई ये ज्ञान हर पॉडकास्ट के बाद बांटते हो आप? कभी कभी निकल आता है भाई, लेकिन अब लोग कहेंगे परमवीर, जैसे प्रखर हंस रहा था, कहेंगे परमवीर हाँ मिला रहा था, पर यार बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करी है इस बंदे ने सारी बात। और मैं लिख के भी नहीं लाया था, ये भी बता दो। लिख के भी नहीं, पता नहीं लाया हो तो, पर हाँ नेचुरली बोली यार। क्या आया तो नहीं यार, बड़े मस्त बोली यार, मतलब मैं पसंद आया भाई। मेरा खून अच्छा वाला है ना। मैं 3 महीने बाद मैं खुद कैमरे पे आऊँ, मेरे से तो ठीक से बात भी नहीं हो रही थी, पर भाई मेरे को ये वो लग रही थी, मोटिवेटिंग लग रहा था कि भाई ये कैसे बात कर रहा है, कितने अच्छे से फ्लॉलेसली बात कर रहा है, कितने एलोक्वेंटली सारी बातें बोल रहा है। मेरे को ये चीज़ पसंद आती है, मतलब लोग जब इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, तो ये चीज़ मेरे को लगता है आज का टेक अवे ये था, कैसे प्रखर भाई की तरह बात करनी चाहिए, ज़्यादा
कॉन्फिडेंटली। मेरे लिए ये है कि कितना खुला दिल से आदमी जी सकता है भाई। आई थिंक आप एक एक्सेप्शनल लाइफस्टाइल जीते हो। मैं आज बहुत सीरियस नहीं होना चाहता था कि ब्रो फिर मतलब घर वालों की याद आती है कि नहीं टाइप्स। आई डिडंट वांट टू डू दैट विद यू नो। आई वांटेड टू हैव फन, जस्ट कनेक्ट। बट ब्रो आई थिंक योर लाइफस्टाइल इज एक्सक्विजिट। आई थिंक पीपल विल डाई टू बी यू इन सम वे, कि पूरी दुनिया घूम रहा है, पैसा कमा रहा है, मजे कर रहा है। पता नहीं भाई, वही बात है, इफ यू स्टार्ट हैविंग फन एवरी सिंगल डे, फन इज नॉट फन एनीमोर। पर मैं फिर भी मानता हूँ, हर सुबह मैं सोचता हूँ मैं सपना जी रहा हूँ, क्या लाइफ है। कोई भी एक भी शिकायत नहीं है भाई, सही में सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ, जबरदस्त लाइफ है। लेकिन भाई प्रखर, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जिस तरीके से आप बात करते हो कैमरा से, मेरे को सही में सीरियसली एक टेक अवे है मेरे लिए। Thanks, भाई। This has been an absolute pleasure. Likewise, I hope we भाई। talk more, bro. मतलब I know Likewise। कि तू थोड़ा पॉडकास्टों को लेके you're a little bit like this, but I'm sure you realize this is not like other podcasts. मजेदार था भाई, डेफिनेटली। कभी भी आ जा, whenever you want to come, we'll just hang out and talk. हाँ। Yeah. वरना इंडिया की बाहर रिकॉर्ड कर लेंगे, पैटागोनिया में कर लेंगे। Fuck yeah. Yeah, हिमांशु को लाना पड़ेगा। हिमांशु की स्पेलिंग पैटागोनिया में बेटर है।